हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मर्न स्टैक का कंप्लीट सीखना चाहते हैं। आज इस वीडियो में हम कंप्लीट ऑथेंटिकेशन सीखने वाले हैं। रजिस्टर कैसे करते हैं, लॉगिन कैसे करते हैं, कुकीज़ कैसे स्टोर करते हैं। कोई भी यूज़र आएगा लॉगिन करते टाइम अगर रिमेंबर मी बटन पे क्लिक करेगा, उनकी जो इन्फॉर्मेशन होगी लॉगिन करने के लिए वो कैसे सेव की जाती है, सेशंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, पर्सनल डैशबोर्ड कैसे क्रिएट करते हैं। स्पेशली इस पूरी वीडियो में हम सीखने वाले हैं जेसन वेब टोकन, JWT के साथ काम कैसे करना है, पर्सनल डैशबोर्ड किसके साथ क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, वो सब कुछ आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बिल्कुल अपडेटेड कोड हम यूज़ करेंगे। 2025 में जो मॉडर्न कोड यूज़ होता है वही हम आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बहुत ही ईजी वे में कोशिश करूंगी कि आपको ये पूरी वीडियो समझ आ जाए ताकि हर एक वेबसाइट में आप कंप्लीट ऑथेंटिकेशन परफॉर्म कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस कंप्लीट वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक फोल्डर चाहिए, तो नया फोल्डर क्रिएट करते हैं। बीट फोल्डर चाहिए हमें, इसका नाम हम ऑथ रख देते हैं। ओपन विद कोड करना है। हम यहाँ पे बीट कमांड लगाएंगे, साथ में टेलविंड CSS डिजाइनिंग के लिए यूज करेंगे ताकि जल्दी डिजाइन हो जाए। तो यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है आपने। सबसे पहले कमांड लगानी है फोल्डर क्रिएट करने की, npm क्रिएट बीट @लेटेस्ट। एक फोल्डर का नाम होगा कोई भी, यहाँ पे आएगा npm। एंटर किया। यहाँ से सिलेक्ट करना है रिएक्ट जावास्क्रिप्ट CD, फोल्डर का नाम npm इंस्टॉल। अब इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा फोल्डर बनने में। आपने जहाँ पे आना है, कोई ब्राउजर ओपन करो, टेलविंड CSS आपने यहाँ टेलविंड बीट सर्च करना है, साथ में बीट लगाना कंपलसरी है। जहाँ पे आना है टेलविंड CSS यहाँ पे अपडेट हो चुका है। पहले हमारे पास ये कमांड्स नहीं होती थी जब भी हम टेलविंड को बीट के साथ लगाते थे। तो अब यहाँ पे कुछ और कमांड्स आपको नजर आएंगी, तो आपने करना क्या है, बस इसको कॉपी करना है। पहली कमांड जहां पे आना है, आपने अपने फोल्डर के अंदर ही ये वाली कमांड पेस्ट कर देनी है। वापिस आना है जहां पे आपके पास ये वाली एक फाइल होगी, ठीक है, बीट config.ts नाम से। ये TS की है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट है। तो हमने यहाँ पे चलिए डायरेक्ट यही कमांड लगा देते हैं। आपने जहां पे आना है, आपने बीट फोल्डर है ना इधर, beat.config.js। तो इधर आपके पास सेम फोल्डर होगा जो इन्होंने बताया हुआ है। क्या क्या आपने कॉपी करना है, एक तो ये इंपोर्ट करना है टेलविंड को, जहां पे आके इंपोर्ट करो। एक तो जे लाइन लगानी है अपनी, जो हाईलाइटेड है बस वही लगानी है। टेलविंड को जहां पे प्लगइन में आके कॉल कर दो जहां पे। ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। स्क्रॉल डाउन करना है आपने। उसके बाद CSS में जाके इंपोर्ट करना है। कॉपी किया। CSS कौन सी फाइल है हमारे पास, ये कॉमा नहीं आएगा जहाँ पे, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। ये वाला सिंटैक्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। अच्छा, इसके बीच आना है, तो मैंने जहाँ पे गलत लगा दिया, इसको Ctrl+X किया। ये वाली जो ब्रैकेट है ना इधर देखो, इन्होंने बताया हुआ है जहां पे एरे ब्रैकेट है ना प्लगइन के बीच, तो यहाँ पे एरे ब्रैकेट के बाद लगाना है। जिधर हमने रिएक्ट लिखा है इधर हम टेलविंड लगा देंगे बस। वापिस आना है। ये वाली जो हमने कमांड लगाई है, इंस्टॉल करना है टेलविंड को CSS फाइल में। हम यहाँ पे index.css पे आएंगे। सारा कोड रिमूव करके बस ये एक लाइन लगा दो। यहाँ पे आना, उसके बाद एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद पहले ये वाली जो कमांड है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं। अपने अपनी इंडेक्स फाइल पे जाना है, index.html पे आना है। इधर आके जे वाला कोड लगा दो। अब यहाँ पे जे हेलो वर्ल्ड कॉपी कर लो। यहाँ पे आना है app.js पे, जो भी कोड है सारा रिमूव करके, सारा कोड रिमूव करके वो हेलो वर्ल्ड लिखा है ना बस उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे। तो इधर आना है npm रन टैब। एंटर किया। थोड़ा टाइम लगेगा इसको। हमारे पास यहाँ पे एरर है, इंस्पेक्टर ओपन करना है आपने, क्योंकि टेलविंड अपडेट हुआ है ना, तो इसको इंस्टॉल करने का हमारे पास जो कमांड है सारी चेंज हो चुकी है। तो रिएक्ट डिफाइन नहीं है। वापिस आना है यहाँ पे बीट.config पे आना है। इधर हमारे पास ये वाला है ना, इसको ऐसा करते हैं प्लगइन के साथ एक और बना देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिएक्ट, रिएक्ट भी हम साथ में यूज करेंगे। पहले इसको ऐसे ही चेक करते हैं अगर ऐसे वर्क कर गया, नहीं तो इसको उठा के इसके बीच कॉमा लगा के लिख देंगे रिएक्ट। अब शायद वर्क कर जाएगा। यहाँ पे हमारे पास एक टेलविंड आना चाहिए, एक रिएक्ट आना चाहिए, तो यहाँ पे जो एरर है वो रिमूव हो जाएगी। देख लेते हैं। हमारे पास हेलो वर्ल्ड आना चाहिए, वो भी अंडरलाइन हुआ और बोल्ड होना चाहिए।
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। चलिए हमारे पास बिल्कुल सही है, टेलविंड इंस्टॉल हो चुका है। अब ये इस वीडियो में आपने ये भी सीख लिया कि नए जो टेलविंड है इसको कैसे इंस्टॉल करना है। हमारे पास परफेक्ट वर्क कर रहा है। वापिस आते हैं जहाँ पे इन सबको रिमूव कर देते हैं। सबसे पहले एक फॉर्म बनाते हैं, रजिस्टर। चलिए रजिस्टर को पहले बना देते हैं, बाकी सारा कोड बाद में। यहाँ पे आना है सोर्स फोल्डर में। डायरेक्ट यहाँ पे मैं एक रजिस्टर नाम से एक कॉम्पोनेंट क्रिएट कर रही हूँ। यहाँ पे लगाएंगे कोड। ये हमारे पास होगा पहला पेज। तो यहाँ पे आना है app.js पेज पे। इंपोर्ट कर लो रजिस्टर, जे वाला रिमूव करके रजिस्टर को यहाँ पे लगा दो। चलिए अब इधर जो भी हम लिखेंगे वो हमारा रजिस्टर पेज से कोड आएगा। तो यहाँ पे आना है, इसके बीच एक फॉर्म बनाओ जिसमें H2 में हम लिखेंगे रजिस्टर। इसके बीच एक बनेगी इनपुट फील्ड। दो इनपुट फील्ड, आई थिंक हमारे पास तीन है, तीन इनपुट फील्ड हम यूज करेंगे। एक, दो, तीन। बाकी इसमें बाद में देखेंगे। तीन इनपुट फील्ड, एक बनेगा बटन। तो यहाँ पे लगा देगा बटन। बटन के ऊपर लिखेंगे रजिस्टर। पहले इसको चेक करो तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब इसको ऐसे लगा देते हैं। पहले इसको डिजाइन करते हैं। जे वाला जो डिव है, क्लास नेम रखेंगे इसका। फ्लेक्स में कंटेंट, जस्टिफाई यहाँ पे सेंटर पे रखेंगे। जितनी आइटम्स है सेंटर पे, और जितनी हमारे पास हाइट की पूरी स्क्रीन है ना, उतनी इसकी हाइट रहेगी, मतलब बिल्कुल सेंटर पे। उसके बाद हमारे पास जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा डिजाइन करना है। क्लास नेम बीजी, इसका ग्रे कलर 800। यहाँ पे हर साइड से पैडिंग राउंडर करने कर सकते हैं। शेडो लगानी है तो एलजी में शेडो लगा सकते हैं। ये वाला जो H2 लिखा हुआ है क्लास नेम, पहले तो इसका टेक्स्ट हमने वाइट रखना है। जो भी टेक्स्ट होगा एक्स्ट्रा लार्ज में रख दो, बस। अब बारी आती है इनपुट फील्ड की। क्लास नेम ऐड करेंगे एक। विड्थ इसकी फुल रखनी है। पैडिंग यहाँ पे 2। मार्जिन बॉटम ग्रे कलर थोड़ा लाइट सा लगाएंगे। पहले हमने 8 लगाया, अब 7 लगा दो, तो हमारे पास ये हो गया रेडी। पहली इनपुट फील्ड सेम ऐसे ही, बस इसको कॉपी कर लो। यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड बन गई, और हल्का सा इस बटन को डिजाइन कर देते हैं, ज्यादा नहीं करेंगे। विड्थ इसकी फुल, बीजी ब्लू कलर का 600। पैडिंग यहाँ पे 2 काफी है, बस। तो ये बटन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे बारी आती है इसकी कोडिंग की। सबसे पहले जितनी भी इनपुट फील्ड होती है ना, वहां पे ये वाली जो इनपुट फील्ड, हर एक इनपुट फील्ड पे लगाना है। पहले एक वैल्यू लिखी जाती है। वैल्यू को हमेशा एज अ वेरिएबल हम मानते हैं। वेरिएबल कोई भी हो सकता है। हम लेटेस्ट यहाँ पे कोड यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फॉर्म डॉट यूजर नेम, या फिर पहले हम यूजर नेम लगाएंगे। पहला वेरिएबल हमारा यूजर नेम होगा। ये हमारे पास लेटेस्ट कोड है, शायद पहले आपने ना इसको यूज किया हो। यहाँ पे हम एक फॉर्म नाम से कॉन्स्ट क्रिएट कर लेंगे। फॉर्म सेट कर दो फॉर्म को। इसके साथ पता क्या होगा, आज तक जितने फॉर्म हमने क्रिएट किए थे ना, वहां पे जितने भी हम वेरिएबल्स लगाते थे उसके लिए अलग से एक वेरिएबल क्रिएट करते थे, उसके लिए अलग से स्टेट बनती थी। लेकिन इस वीडियो में हम यहाँ पे सिर्फ एक स्टेट बनाएंगे जहाँ पे अपने वेरिएबल पास कर देंगे। एक हमने यूजर नेम लगाना है, एक ईमेल होगा, इसको ब्लैंक रखना, एक होगा पासवर्ड। पासवर्ड को ब्लैंक रखना है। अब यहाँ पे जितनी भी इनपुट फील्ड है, हर एक के ऊपर एक वैल्यू लगा दो। यहाँ पे आके इसका नाम क्या रखना है, ईमेल। सेम ऐसे ही इस पे भी इसका नाम क्या रखेंगे, पासवर्ड। इसके साथ क्या होगा, जो भी हम इसमें फिल करेंगे वैल्यू, इधर जो भी फिल करेंगे उस वैल्यू को पहले गेट किया जाता है। गेट करके वैल्यू हम अपने इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। ये ब्लैंक लगाने का मतलब है जो भी यहाँ पे वैल्यू जाएगी वो इसमें आके सेव हो जाएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने एबीसी टाइप किया, तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या सेव होनी है, एबीसी। अब यहाँ पे आना है, ये वाली जो इनपुट है इसको पहले तो टाइप मेंशन करो, टेक्स्ट कॉपी कर लो, यहाँ पे पेस्ट।
तीन इनपुट फील्ड है। अच्छा एक जी है। यहाँ पे टेक्स्ट आएगा, जहाँ पे ईमेल लगाना है, जे जात से आपने चेंज करनी है, यहाँ पे लगाएंगे पासवर्ड। बस यहाँ पे यूजर नेम, ईमेल एंड यहाँ पे पासवर्ड, ये हो गए हमारे पास जितने वेरिएबल्स चाहिए वो कंप्लीट। अब यहाँ पे एक बनेगा हर एक इनपुट फील्ड पे, जैसे हम पहले बनाते थे, एक ऑन चेंज बनेगा। ऑन चेंज का काम क्या होता है, हम यहाँ पे पहले तो सेट कर देंगे। पहले हम एक एक वेरिएबल लगाते थे, हर एक इनपुट फील्ड पे सेट करते थे हर एक वेरिएबल को, लेकिन हम इस वीडियो में डायरेक्ट एक वेरिएबल यूज करेंगे फॉर्म, जहां पे फॉर्म में यूजर नेम को स्टोर कर देंगे। यूजर नेम क्या फिल किया है यूजर ने, वो वैल्यू यहाँ से जाएगी। अगर आप यहाँ पे एबीसी फिल करेंगे, एबीसी को गेट करेगी ये वाली लाइन, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। बस ये वाला कोड आपने हर एक के ऊपर लगाना है, कॉपी किया इसको, सेम यहाँ पे भी लगा दो। दूसरी इनपुट फील्ड पे सेम ऐसे ही यहाँ पे भी लगा दो। इनमें वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ पे यूजर नेम है, इधर ईमेल रखेंगे, यहाँ पे ये यूजर नेम होगा, और चेंज यहाँ पे ईमेल, यहाँ पे आएगा पासवर्ड। अपनी वेरिएबल पास करनी है। अब यहाँ पे आप कुछ भी फिल करेंगे, यहाँ पे देखो फिल हो रहा है ना, पहले फिल नहीं हो रहा था, इसका मतलब हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा है। तो इसमें मैंने जो वैल्यू फिल की है, पहले इस वैल्यू को ये वाली लाइन गेट करेगी, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, उस वैल्यू को सेव किया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इस वैल्यू को गेट करके हम डायरेक्ट डेटाबेस में वैल्यू स्टोर करेंगे। अब इसमें आती है वर्किंग। चलिए यहाँ पे चलते हैं, इसको ऐसे करो। वर्किंग कैसे करनी है, यहाँ पे ही आना है हमने। इसके बाद एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे हैंडल सबमिट नाम से, कोई भी नाम देना है, असिंक लगाएंगे जहाँ पे। हमेशा ही असिंक हम यूज करते हैं, असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। जे वाला जो हैंडल सबमिट है, इसको कॉपी करना है, जे वाला फॉर्म है ना, इधर आपने लिखना है ऑन सबमिट। उसके ऊपर एक फंक्शन बनेगा हैंडल सबमिट। जैसे ही आपने यहाँ पे ऑन सबमिट लगाया, हमारे पास जो बटन है यहाँ पे, इसकी आपने टाइप मेंशन करनी है सबमिट की। इसके साथ क्या होगा, हमारे पास जो भी डेटा है, बटन क्लिक के ऊपर डेटा हमारा सेव हो जाएगा डेटाबेस में। अब हमने डेटाबेस में वैल्यू भेजनी है, तो यहाँ से वैल्यू जाएगी। सबसे पहले ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट लगाएंगे। इसके साथ क्या होगा, हमारे पास डेटा सेव हो जाता है लेकिन वहां पे टिक नहीं पाता, तो वहां पे वॉश होता रहता है, उसको हम रोकने के लिए इसको लगाते हैं ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ट्राई कैच का कोड लगाएंगे, अवेट। एक्सेस यूज करेंगे तो पहले एक्सेस को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम एक्सियोस, यहाँ पे आना है। पोस्ट हमेशा यूज करते हैं जब भी डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी होती है, उसको हम पोस्ट करना बोलते हैं। जैसे करंट ऑपरेशन होते हैं ना, क्रिएट को पोस्ट करना बोलते हैं। यहाँ पे एक आपका यूआरएल आएगा बैकएंड का, इसको हम बाद में क्रिएट करेंगे। लोकल होस्ट सबके लिए सेम होता है, यहाँ पे 5,000 आप लगा सकते हैं। ये पोर्ट नंबर होता है जहाँ पे आपका सर्वर चलेगा, 5,000, 3,000, 4,000 तक लगा सको, कोई भी जो भी आपको सही लगे। एक एपीआई क्रिएट करनी है यहाँ पे, ये वाली एपीआई आपने याद रखनी है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नाम हो सकता है। कौन सा डेटा स्टोर करना है, अब डायरेक्ट मैं यहाँ पे फॉर्म पास करूंगी। यहाँ पे हमने सारा डेटा स्टोर किया सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में, उसको यहाँ पे पास कर दो। हमने फॉर्म का डेटा सेव करना है डेटाबेस में। जैसे ही डेटा सेव हो जाए, अलर्ट आ जाए, रजिस्टर, रजिस्टर सक्सेसफुली, ये हमारे पास अलर्ट दिखेगा। नहीं तो अगर डेटा सेव नहीं हुआ, यूजर रजिस्टर नहीं हुआ, तो यहाँ पे एरर दिखेगी। एक अलर्ट में कोई भी एरर प्रिंट करा देते। अगर मैं यहाँ पे आके इसको चेक करूँ, यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँ ना, कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ऐसे कुछ हुआ है, लेकिन हमारे पास डेटाबेस में वैल्यू नहीं जाएगी, ठीक है। इसको जहाँ पे चेक करेंगे, इंस्पेक्ट साथ में ओपन कर लेते हैं। कंसोल ओपन कर लेना आपने साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है। अभी हम इसमें बनाएंगे बैकएंड। फ्रंट एंड हमारा बन चुका है, अब यहाँ पे बैकएंड पे आना है। ओपनली यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है सर्वर नाम से। इसको हमेशा सर्वर डॉट जेएस नाम से सेव करते हैं, आपने वैसे ही करना है। पहले तो कनेक्शन वगैरह क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जितनी मिडल वेयर्स है, उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे। पहले तो एक्सप्रेस एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कोर्स ये कंपलसरी है, नहीं तो आपके पास एरर आएगा। तो यहाँ पे कोर्स हम यूज करेंगे। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे मोंगूज नाम से, क्योंकि हम यहाँ पे यूज करेंगे मोंगो डीबी, मोंगूज।
एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे हम JWT, ये जरूरी है। JWT जेसन वेब टोकन, तो हम यहाँ पे लगाएंगे जेसन वेब टोकन। इसको हम यूज करेंगे लॉगिन करने के लिए, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है तो इसको बाद में सीखेंगे। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे बी क्रिप्ट, ये हमारे लिए अभी जरूरत है इसकी। इसको हम यूज करेंगे रजिस्ट्रेशन टाइम, तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे बी क्रिप्ट JS। इसको बाद में सीखेंगे, फिलहाल जितनी भी जरूरत है वो सारे लगा देते हैं। एक कॉन्स्ट ऐप नाम से एक्सप्रेस को अपने एक वेरिएबल में रख लेते हैं, इससे मिडल वेयर को इनेबल कर देते हैं। पहले एक्सप्रेस को इनेबल करेंगे डॉट जेसन में, ऐप डॉट यूज कोर्स को इनेबल करना है। हमारे लिए जो बेस्ट मेथड होता है कोर्स को इनेबल करने का, हम ऐसे करते हैं। एक इसमें ओरिजिन पास किया जाता है, ओरिजिन में आपका फ्रंट एंड आता है HTTP लोकल होस्ट। मेरे पास जो फ्रंट एंड चल रहा है ना, यहाँ पे देखो 5173 पे, आपके पास जिधर भी ये चल रहा होगा वो वाला पोर्ट नंबर यहाँ पे पास करना है। साथ में हम यहाँ पे लिखेंगे क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रू। इसके साथ क्या होगा, कुकीज वगैरह हम यहाँ पे यूज करेंगे। ऑथराइजेशन हेडर होता है, ये सब हम लॉगिन करते टाइम सीखेंगे। कुकीज स्टोर करनी है, ऑथराइजेशन जितना हेडर है वो हमें चाहिए, तो उसको हम यहाँ पे क्रेडेंशियल ट्रू रखेंगे। क्रेडेंशियल्स होता है ऑथेंटिकेशन को हमने इनेबल करना है, ठीक है। और यहाँ पे आना है ऐप डॉट यूज। चलिए इतना फिलहाल हमारे पास हो ही गया, सब कुछ रेडी। एक यहाँ पे क्रिएट करेंगे कॉन्स्ट पोर्ट नंबर। 5000 पे सर्वर था, आपने यहाँ पे जो फ्रंट एंड पे रखा हुआ है ना, बस वही नाम यहाँ पे रखना है। मेरे पास यहाँ पे फ्रंट एंड पे 5000 है, तो आपने यहाँ पे 5000 ही रखना है, चेंज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे मोंगूस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। पहले मोंगूस डॉट कनेक्ट करना है मोंगो डीबी। ये स्ट्रिंग सबके लिए सेम होती है, आपके लिए भी सेम होगी। लोकल होस्ट पे हमारे पास 27017, यहाँ पे हमारे पास जो पोर्ट नंबर होता है सबके यहाँ सेम ही होता है। इसका नाम कुछ भी रख देते हैं, यूर डीबी। एक डेटाबेस का नाम होगा, कोई भी नाम दो, तो मैंने यहाँ पे यूर डीबी नाम रख दिया। साथ में यहाँ पे ये दो वेरिएबल होते हैं, ये पास ना भी करेंगे तब भी आपके पास कनेक्शन बन जाएगा। न्यू यूआरएल पासवर्ड ट्रू कर देंगे, यूनिफाइड टोपोलॉजी को ट्रू कर देंगे। अगर आप चेक करना चाहते हैं आपके पास कनेक्शन बना है या नहीं, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट देन लगा के एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके कनेक्टर, नहीं तो वहां पे डॉट कैच में एक एरर दिखे, यहाँ पे कोई भी एरर होगी। अगर कनेक्शन बन गया तो आपको ये वाली स्ट्रिंग दिखेगी, नहीं तो आपके पास कोई ना कोई एरर दिखेगी जो एरर होगी। लास्ट में जाके हम सर्वर को यहाँ पे ऐप डॉट लिसन स्टार्ट करना है सर्वर को। आपका पोर्ट नंबर जो भी होगा यहाँ पे ऐड करेंगे। कंसोल डॉट लॉग में जाके सर्वर रन, कोई भी एक यहाँ पे मैसेज पास कर दो। अब सर्वर को स्टार्ट करना है, टर्मिनल ओपन करना है, किसी फोल्डर में नहीं जाना आपने, डायरेक्ट यहाँ पे आना है नोडमॉन सर्वर डॉट जेएस। थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब यहाँ पे मेरे पास दो मैसेज है, सर्वर रनिंग का और यहाँ पे कनेक्टेड। अगर आपके पास सेम मैसेज आ रही है, आपके पास सर्वर कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमेशा नोडमॉन ही यूज किया करो, इसका फायदा क्या है, यहाँ पे कंट्रोल S करेंगे ना तो ये सर्वर रीस्टार्ट हो जाएगा, आपको बार बार सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको बंद कर देते हैं। अब हम यहाँ पे सबसे पहली API क्रिएट करने वाले हैं, इसको हम API बोलते हैं। ये वाली होती है API फ्रंट एंड से। API क्रिएट करने से पहले हम यहाँ पे चलते हैं। आपके पास ये मोंगोडीबी कंपास होगा, अगर पहले से आप यहाँ पे काम कर रही हैं मर्न के साथ, तो मोंगोडीबी कंपास को आपने ओपन कर लेना ताकि हम इसमें डेटाबेस अपना देख सके, बस इसको ओपन करके छोड़ देना है। अब ये वाली API क्रिएट करेंगे। कितना आसान कोड है यहाँ पे फ्रंट एंड का, जो पहले हम कोड लगाते थे वो थोड़ा मुश्किल होता था, थोड़ी इसकी लेंथ भी ज्यादा होती थी, ठीक है। ये बिल्कुल नया अपडेटेड कोड है, इसीलिए ये हम वीडियो अगेन बना रहे हैं। यहाँ पे आना है आपने, सर्वर पे आना है। सबसे पहला काम है हमारे पास एक मॉडल क्रिएट करना। अब ये मॉडल क्या होता है, तो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास बहुत सारे स्ट्रिंग है, इनमें से किसी को भी कनेक्ट करो। तो ये हमारे पास कुछ ये होता है, यहाँ पे ये हमारे पास डेटाबेसेस हैं, यहाँ पे यूजर्स नाम से AAA। यहाँ पे हमारे पास इसमें कुछ बना हुआ है, इसको हम कलेक्शंस बोलते हैं। अगर आप इसको ओपन करेंगे ना
तो यहाँ पे आपको डेटा दिखेगा, चेक कर लेते हैं अगर होगा। ये है हमारे पास डेटा। इसमें जो आपको ये वाली दिख रही है ना, ये वाली इंफॉर्मेशन, ये मॉडल के अंदर सेव की गई है, ठीक है। इसको हम मॉडल बोलते हैं। मॉडल आपका हमेशा डिपेंड होता है आपके फॉर्म के ऊपर। आपका जैसा फॉर्म होगा वैसा मॉडल बनेगा। तो हर एक प्रोजेक्ट का मॉडल डिफरेंट होता है, ठीक है। जी आपने खुद सोचना है, आपको कोई नहीं बताएगा कि ये वाला मॉडल फिक्स है, इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लो। जैसा आपका प्रोजेक्ट रहेगा, जैसा आपका फॉर्म रहेगा, वैसा मॉडल बनेगा। अब मैं बताती हूँ आपने इसको लगाना कैसे है। एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, कोई भी नाम देना है इसको। इसका नाम हम यूजर स्कीमा रखेंगे। न्यू, ये सेम ऐसे ही आएगा। mongoose डॉट स्कीमा सेम ऐसे ही आएगा। इसमें जो चेंज करना है वो आप ये वाला चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम, बाकी सब सेम रहेगा। एक हम यहाँ पे यूजर नेम लगाएंगे, बस ये इस चीज को आपने समझना है क्या क्या फील्ड लगानी है। मेरे पास यहाँ पे एक यूजर नेम है, एक ईमेल है, एक पासवर्ड। यही 3 फील्ड है मेरे पास। अगर आपके पास बहुत बड़ा फॉर्म है, उसमें अगर 10 इनपुट फील्ड है, तो आपने ऐसे 10 वेरिएबल क्रिएट करने हैं, ठीक है। अब ये वाला जो यूजर नेम है पता कहाँ से आएगा, यहाँ से। ये जो हमने क्रिएट किए हैं ये दोनों मैच करने चाहिए, मिस मैच नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यूजर नेम हम भेजेंगे, बैकएंड में जहां से वैल्यू जाएगी तो ये बैकएंड के साथ मैच करना चाहिए। फ्रंट एंड से वैल्यू यहाँ पे आके इसको हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, देन इसको बैकएंड में भेजेंगे, ठीक है। तो ये वाला यूजर नेम यहाँ पे मैच करेगा। इसकी एक यहाँ पे रखी जाती है स्ट्रिंग टाइप। पहले हम यहाँ पे टाइप भी मेंशन करते थे, काफी लंबा हम एक कोड लगाते थे। अब यहाँ पे और भी हम इसको शॉर्ट में यूज कर रहे हैं। एक यूजर नेम रहेगा। यूजर नेम की हमेशा का डेटा टाइप मेंशन की जाती है। डेटा टाइप यहाँ पे जैसे यूजर नेम मेरे पास यहाँ पे स्ट्रिंग में सेव होगा, ठीक है। अगर ईमेल है वो भी स्ट्रिंग में जाएगी, पासवर्ड है वो भी स्ट्रिंग में जाएगा। अगर आपके पास मोबाइल नंबर है, उसके डेटा टाइप आपने नंबर लिखनी है। अब यहाँ पे दूसरा हमारे पास क्या है, पासवर्ड जाना है। तो पासवर्ड की जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग रखनी है। एक हमारे पास आएगा ईमेल, यहाँ पे सेकंड नंबर पे ईमेल लगाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मेरे पास सीक्वेंस बना हुआ है, तो पहले हम यूजर नेम फिल करेंगे, फिर ईमेल, फिर पासवर्ड। तीनों की डेटा टाइप स्ट्रिंग आनी है। अगर आपके पास एक और फील्ड है जिसमें मोबाइल नंबर होगा, आपने उसकी टाइप यहाँ पे नंबर लिखनी है ऐसे। तो मेरे पास यहाँ पे कोई नंबर वाला नहीं है, तो मैं यहाँ पे तीनों की डेटा टाइप स्ट्रिंग रखूंगी। अब इस मॉडल को यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। जे वाला नाम कुछ भी हो सकता है। ज्यादातर हम यूजर के लिए यूजर ही यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूजर नेम रखेंगे। यहाँ पे हम लगाएंगे mongoose डॉट मॉडल, सेम रखना है। इधर आपके पास आपने मॉडल का नाम, ये वाला जो मॉडल नाम है इसको यहाँ पे रखा जाता है, और ये वाला कॉपी करना है, इसको यहाँ पे डिफाइन किया जाता है। ये हमारे पास बन गया मॉडल। ये हमारा पहला स्टेप होता है। यहाँ पे इसका नाम रखो मॉडल। मॉडल बस इतना सही है। अब ये वाली जो ये फील्ड है ये डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ आपके फॉर्म के ऊपर। बस इसको आपने अच्छे से समझ लेना, किसकी डेटा टाइप क्या आएगी। नंबर है, ईमेल है, पासवर्ड है, उसमें से क्या क्या हमने डेटा टाइप ऐड करनी है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप हो गया रेडी। अब इसके बाद आपने रूट क्रिएट करना है, इसको हम बोलेंगे रूट्स। पहला रूट होता है ऐप डॉट पोस्ट, क्रिएट करने का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो क्रिएट करने का रूट है, पहले मैंने डेटाबेस को डेटाबेस में ऐड करना है, तो उसके लिए हमेशा पोस्ट यूज करते हैं। ये हमारे पास वेरिएबल ऐप है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस को ऐप में रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी एपीआई। एपीआई कहाँ से आएगी, ये वाली एपीआई ही डिसाइड करेगी आपका डेटा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जाएगा। ये मैंने रजिस्टर लिखा है, ये मैच करेगा यहाँ पे। अगर आपने यहाँ पे रजिस्टर बाद में लिख दिया, यहाँ पे आपने रजिस्टर लिख दिया, तो आपके पास डेटा डेटाबेस में सेव नहीं होगा, उसको रूट नहीं मिलेगा। जैसे पाथ होता है ना, हमें एक पाथ, डायरेक्ट पाथ मिलना चाहिए ताकि हम उसको फॉलो करते हुए अपनी लोकेशन पे पहुंच जाए। सेम ऐसे ही जो इसका पाथ है, इसको एक 5,000 पे सर्वर मिलेगा जिसमें एक रजिस्टर नाम से एपीआई होगी। तो मेरे पास यहाँ पे है, ये मेरा पूरा सर्वर 5,000 पे चल रहा है, उसमें ये वाली एक एपीआई होगी, तो वो हमारे पास वर्किंग में आएगी, ठीक है। सिंक लगाएंगे यहाँ पे। एक रिक्वेस्ट होता है, इसके इसमें रिस्पॉन्स होता है। ये फिक्स ही होते हैं दोनों। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, क्या क्या सेव करना है वो सारी फील्ड रखनी है। एक यूजर नेम, अपने वेरिएबल सारे पास करने हैं, एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड। यही हमारे पास 3 वेरिएबल है। जितने आपके पास फॉर्म में वेरिएबल आपने डिफाइन किए हैं वो सारे वेरिएबल आपने यहाँ पास करने हैं। ये मेरे पास 3 वेरिएबल है, तो मेरे पास यहाँ पे भी 3 ही आने हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 वेरिएबल। इसमें एरर क्यों चल रही है, चलिए चली गई एरर। यहाँ पे एक कॉन्स्ट क्रिएट करना है। अब आपने यहाँ पे देखना है,
इधर मेरे पास पासवर्ड देखो कैसे सेव हुआ है। ये मैंने कोई ऐसे पासवर्ड नहीं रखा, ये पासवर्ड हमारे पास 123 है, ठीक है। 123 को उसने सेव ऐसे किया है। सबसे पहले हमारे पास पहले नंबर पे कभी भी जब वेबसाइट क्रिएट करते हैं उसमें टॉप पे सिक्योरिटी को रखा जाता है, ठीक है। कोई भी यूजर नेम आएगा यहाँ पे वैल्यू फिल करेगा, वो जो पासवर्ड होगा मुझे यहाँ पे शो नहीं होगा, ठीक है। इधर तो शो होगा ही नहीं किसी को, लेकिन जब डेटाबेस में सेव करेंगे तो आप इसको देख सकते हैं कि यूजर ने क्या पासवर्ड फिल किया है। लेकिन ये हमारे जो सिक्योरिटी है उसको ये फॉलो नहीं करेगा। मुझे भी नहीं पता चलना चाहिए कि डेटाबेस में फ्रंट एंड से उसने यूजर ने क्या पासवर्ड फिल किया है। उसको हाइड करने के लिए हम यहाँ पे एक मेथड यूज करते हैं। इसको मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कॉन्स्ट हैश्ड पासवर्ड। इसको हम हैश्ड करना बोलते हैं। हैश्ड क्या होता है, मैंने यहाँ पे एबीसी पासवर्ड फिल किया, उसको जो इस फॉर्मेट में कुछ भी ऐसे बना के सेव कर देगा। मुझे भी नहीं पता चलेगा कि यूजर ने क्या फिल किया है। तो वो जो हैश्ड पासवर्ड वर्क करेगा ना, वो वर्क करेगा इस लाइब्रेरी से, बी क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट से। तो ये क्या करेगा, हमारे पासवर्ड को हाइड कर देगा। तो हैश्ड पासवर्ड इसको बोलते हैं। अवेट लगाएंगे साथ में, बी कनेक्ट आपने लाइब्रेरी यहाँ पे रखनी है, इसको कॉल करना है डॉट हैश। हैश यहाँ पे कीवर्ड सेम रहेगा, किसको हैश करना है, मैंने पासवर्ड। यहाँ पे एक वैल्यू रखी जाती है, जहाँ तो 10 जहाँ पे 12। ज्यादातर हम इसमें 10 यूज करते हैं, आप 12 भी रख दो तब भी ये कोड वर्क करेगा। ये हमारे पास रेंज होती है कितने बिट का या कितने बाइट का हमारे पास पासवर्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये 10 बिट या फिर बाइट का है, ठीक है। तो ये हमारे पास 12 का भी हो सकता है या फिर 10 का, ज्यादातर हम 10 ही यूज करते हैं, आप यहाँ पे 10 लिख दो। अब यहाँ पे बनाएंगे एपीआई। अगर मेरे पास कोड वर्क कर गया, ट्राई कैच में आपका वर्किंग कोड आएगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे न्यू यूजर। न्यू यूजर मैंने ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू, आपके मॉडल का नाम। मॉडल का नाम क्या था, यूजर। ये वाला, ये वाला नेम आएगा यहाँ पे यूजर। क्या क्या सेव करना है, मैंने एक यूजर नेम, एक ईमेल सेव करना है, एक मैंने पासवर्ड सेव करना है उसमें। अब यहाँ पे जो पासवर्ड होगा डायरेक्ट सेव नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे अगर आपने गलती कर दी ना, अगर मैंने डायरेक्ट पासवर्ड भेज दिया तो मेरे पास जो पासवर्ड यहाँ पे सेव होगा ना वो वही होगा जो फ्रंट एंड पे यूजर फिल करेगा। अगर एबीसी फिल किया है यहाँ पे एबीसी आएगा। लेकिन हमने यहाँ पे इसको हाइड करना है, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी पासवर्ड को हैश्ड कर दो। आपका वेरिएबल जो लिखा है ना हैश्ड पासवर्ड वाला, वो हमने यहाँ पे रखना है। अब जैसे ही मेरे पास पासवर्ड सेव होगा वो हैश होके होएगा। अब यहाँ पे आना है। अगर तो हमारे पास डेटा सेव हो गया तो यहाँ पे अवेट लगाएंगे न्यू यूजर। इसको हम डॉट सेव कर देंगे। इंटरव्यू में काफी ये कॉमन क्वेश्चन होता है। इसका क्वेश्चन क्या होगा, अगर ये वाले कमांड हम नहीं लगाएंगे तो क्या हमारे पास डेटा डेटाबेस में जाके सेव होगा, तो हाँ होगा। इसका आंसर है होगा डेटाबेस में सेव, लेकिन हमें यहाँ पे दिखेगा नहीं। डेटाबेस में वैल्यू चली जाएगी, कोई एरर नहीं आएगी। आपको जहाँ पे मोंगोडीबी कंपास में वो डेटा दिखेगा नहीं। इस डेटा को यहाँ पे शो करने के लिए हम यहाँ पे डॉट सेव कमांड लगाते हैं, ताकि वहां पे हम इस डेटाबेस को देख पाए। यहाँ पे रिस्पॉन्स, अगर हमारे पास सब कुछ सही चल रहा है तो सर्वर से एक रिस्पॉन्स आएगा 201 का। 201 होता है ओके स्टेटस, मतलब आपका पूरा कोड वर्क कर रहा है। वो हमें सेंड करेगा एक मैसेज, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ये वाला एक मैसेज आएगा सर्वर की तरफ से। एक यहाँ पे कैच ऐड करेंगे अगर हमारा कोड गलत चल रहा है। एक यहाँ पे एरर मैसेज प्रिंट करा देंगे। एरर मैसेज कौन सा होता है, या तो हम यहाँ पे 500 लिखते हैं या फिर 4, तो मैं यहाँ पे 4 लगा देती हूँ। 400 ज्यादातर हम यूज करते हैं। एक यहाँ पे एरर मैसेज हम लगा देते हैं, एरर, और रजिस्टरिंग यूजर लिख देते हैं। कोई भी एरर मैसेज लगाना है। अब हमारे पास ये कोड देख लेते हैं वर्क करेगा या नहीं, तो इसको रिफ्रेश करेंगे। आपने कोई वैल्यू फिल करनी है इसमें। इसका नाम क्या रखेंगे, एबीसी। उसके बाद ईमेल आएगा abc@gmail.com। एक होगा पासवर्ड, एबीसी नाम से पासवर्ड। रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एरर आ रहा है। मेरे पास अब ओरिजिन जो है उसकी एरर है, तो यहाँ पे कोर्स पे चलते हैं। ये वाली जो एरर आती है हमेशा ही कोर्स से आती है, ये वाली कोर्स है ना, जहां से हमेशा एरर आती है। इधर मेरे पास गलत है, लोकल होस्ट मेरे पास यहाँ पे ऐसे आएगा, डबल स्लैश आनी है, मैंने वो नहीं लगाई थी। कोर्स की एरर है, यहाँ पे ओके किया, रजिस्टर पे क्लिक किया तो यहाँ पे क्या आ रही है, एरर। इसको या तो ऐसा करते हैं, अभी मेरे पास मेन एरर आई है ये वाली। इसमें क्या बोल रहे हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं।
ABC gmail.com, एक पासवर्ड होगा ABC नाम से। रजिस्टर पे क्लिक किया। अभी मेरे पास फिर से कोर्स पॉलिसी एरर है। ये हमारे पास ओरिजिन की एरर होती है। ओरिजिन मतलब यहाँ पे अगर आपके पास पोर्ट नंबर इधर कुछ अलग चल रहा है, ठीक है, फ्रंट एंड पे कुछ अलग चल रहा है, यहाँ पे 5173 है पोर्ट नंबर। अगर आपने फ्रंट एंड कहीं और एग्जीक्यूट किया है, लेकिन जो यहाँ पे है आपके पास, इधर आपने कुछ और लगाया है, तो मेरे पास मिसमैच हो रहा है, क्योंकि मैं इधर मैंने यहाँ पे एस लगाया हुआ है। HTTP आएगा, उसको वो पाथ मिल ही नहीं रहा, ये वाला जो ओरिजिन है इसको मिल ही नहीं रहा कहीं भी। अब इसको अगर हम रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेटा हो गया सेव। अब यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। इधर आना है आपने, यहाँ पे व्यू पे क्लिक करना है, रीलोड पे क्लिक करेंगे, आपका पूरा जो भी होगा डेटाबेस रिफ्रेश हो जाएगा। तो हमने जो डेटाबेस का नाम रखा है, क्या नाम था यहाँ पे, योर डीबी। आपने यहाँ पे योर डीबी फाइंड करना है, पहले कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, किसी को भी कनेक्ट कर दो। लास्ट पे चलते हैं। योर डीबी नाम से हमारे पास होगा डेटा, यहाँ पे देखो डेटाबेस आ गया ना योर डीबी नाम से, इसको ओपन किया। यहाँ पे यूजर्स नाम से एक बना है कलेक्शन, इधर मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। ABC है, यहाँ पे मैंने आई थिंक ए बाद में होगी सी फिल। अब यहाँ पे देखो ईमेल भी आ गया, यूजर नेम भी, पासवर्ड देखो, ये मेरे पास पासवर्ड हैश होके सेव हुआ है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पासवर्ड ABC फिल किया था, लेकिन यहाँ पे मेरे पास ये वाला सेव हुआ है, इसका मतलब हमारे पास पासवर्ड हैश्ड बिल्कुल सही से हो रहा है, ठीक है। फिर से हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई दूसरा हम यहाँ पे यूजर नेम फिल करते हैं, और इसका होगा एक पासवर्ड। तो यहाँ पे हो गया रजिस्टर। एक बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश करना है, तो मेरे पास यहाँ पे दो यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर हो चुके हैं, ठीक है। पहला स्टेप हो गया हमारा कंप्लीट। अब यहाँ पे आना है, रजिस्टर वाले पेज को कॉपी करना है, एक नया यहाँ पे सोर्स फोल्डर में कंपोनेंट क्रिएट कर लो लॉगिन नाम से। जहाँ पे सारा कोड आके पेस्ट कर दो, जो रजिस्टर वाला था सेम कोड, बस इसको चेंज करना है। यहाँ पे लॉगिन, यहाँ पे भी लॉगिन करना है। कोड वगैरह डिजाइनिंग वगैरह सब कुछ सेम रखेंगे, बस इसको चेंज कहाँ पे करना है वो देख लो। लॉगिन एंड रजिस्टर ज्यादातर हमारे पास सेम ही होता है। ये वाला जो सब कुछ लिखा हुआ है इसको सेम रखेंगे। यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड को यूज करके हमने लॉगिन करवाना है, यहाँ पे यूजर नेम रिमूव कर देंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने यूजर को कौन सी फील्ड यूज करके लॉगिन करवाना है। या तो ईमेल पासवर्ड यूज करो, मोबाइल नंबर हो मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर एंड पासवर्ड। ज्यादातर ईमेल या मोबाइल नंबर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यही दो फील्ड होते हैं जिनको यूज करके हमने इसको लॉगिन करवाना होता है। अब यहाँ पे एक बटन क्रिएट करेंगे, app.js पेज पे चलते हैं पहले। इसका नाम हम लॉगिन रख देते हैं, यहाँ पे लॉगिन, और इधर भी। चलिए अभी यहाँ पे चलते हैं लॉगिन वाले पेज पे, इसको चेंज करते हैं ताकि हमें पता चले जो लॉगिन का है फॉर्म। इसमें से आपने रिमूव क्या करना है, ये वाला जो यूजर नेम है इसको रिमूव करना है, क्योंकि इसके थ्रू हम लॉगिन नहीं करवाएंगे, ठीक है। यूजर नेम रिमूव हो गया, सिर्फ एक ईमेल एंड पासवर्ड, इन दोनों को हमने यहाँ पे यूज करना है, और यहाँ पे लगाएंगे लॉगिन। ये हमारे पास लॉगिन का बन गया फॉर्म। इसमें वैल्यू फिल करेंगे तो डेटा सेव होगा, लेकिन अब यहाँ पे एक छोटा सा आपने चेंज करना है। चेंज क्या करना है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे एक रिमेंबर मी का बटन लगा हो, यहाँ पे इसके बाद ये इनपुट फील्ड है, इसके बाद एक यहाँ पे बटन क्रिएट करते हैं, लेवल के साथ यहाँ पे रिमेंबर मी रख देते हैं। रिमेंबर मी, इसके साथ हमारे पास तो कुकीज सेव होनी है, ठीक है। तो रिमेंबर मी का बटन आ गया, साथ में यहाँ पे लगाएंगे कि इनपुट फील्ड, इनपुट फील्ड, ये वाला जो रिमेंबर मी लिखा हुआ है इसको हम लगाएंगे यहाँ पे। नहीं, लेवल के बाद ही सही है। ये हमारे पास कुछ आउटपुट आएगी, इधर मैंने जो इनपुट फील्ड लगाई है ना वो हमारे पास ऐसे दिखेगी, लेकिन हमने यहाँ पे जो इनपुट फील्ड है इसकी टाइप मेंशन करनी है चेक बॉक्स।
हमारे पास वहां पे एक चेक बॉक्स दिखना चाहिए जिसपे हम ऐसे क्लिक कर पाए। क्लिक करेंगे तो हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन सेव हो जाए। रिमेंबर मी का बटन जस्ट लगाना है। और ये वाला जो लेबल है इसको थोड़ा डिजाइन कर देते हैं। फ्लेक्स में कंटेंट चाहिए, आइटम्स सारी सेंटर में, मार्जिन बॉटम से थोड़ी स्पेस, और टेक्स्ट वाइट में लगा देते हैं। ये वाला जो लेबल है, लेबल को कंट्रोल एक्स करके इनपुट फील्ड के बाद लगा दो ताकि दोनों एक जगह पे रैप हो जाए। अब सही लग रहा है। मार्जिन राइट से ऐड कर देते हैं जहां पे 3 या 2, तो स्पेस आ जाएगी। मार्जिन राइट, ये वाला वर्क नहीं कर रहा। मार्जिन राइट ऐसा करते हैं, लेबल को ही लगाया हमने, इनपुट फील्ड को लगा देते हैं। चलो, मार्जिन राइट से 2 या 3, स्पेस चाहिए थोड़ी सी। इसमें क्यों ऐसे वर्क नहीं कर रहा। इनपुट टाइप, क्लास नेम मार्जिन राइट 2। चलिए इसको रहने देते हैं, बाद में देखेंगे, शायद रिफ्रेश ही नहीं हो रहा। रहने देते हैं इसको। अब जो लॉगिन फॉर्म है वो वर्क कैसे करेगा, बटन वगैरह सब कुछ सेम रखना है। अब ये वाली जो इनपुट फील्ड है ना, इसकी हमने वैल्यू सेव करनी है। तो पहले ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे लॉगिन करवा देते हैं। यहाँ पे आना है। अभी आपने ये वाला जो फॉर्म है ना, इसमें आपने एक नई फील्ड ऐड करनी है। कौन सी फील्ड ऐड करनी है, रिमेंबर मी वाली। तो मेरे पास है जो रिमेंबर मी वाला बटन है, उसको हम क्या करेंगे, रिमेंबर मी को फॉल्स करना है। जो कंपल्सरी है फॉल्स करना पहले। अब यहाँ पे ये वाला जो वेरिएबल है इसको कॉपी करना है। यहाँ पे आना है, जो हमने रिमेंबर मी वाला बटन लगाया हुआ है, ये वाला इनपुट फील्ड है ना, इसमें कुछ चेंजेस करेंगे। सबसे पहले तो इसकी एक वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या रखेंगे, फॉर्म डॉट, अभी जो हम वहां पे लिख के आए हैं ना रिमेंबर मी वाला, वो वाला वेरिएबल आपने यहाँ पे डिफाइन करना है। एक इसमें बनेगा ऑन चेंज। तो ये वाला ऑन चेंज मैं कॉपी कर रही हूँ, जहां पे आके इसको पेस्ट कर दो। ऑन चेंज क्या करेगा, किसी ने इसको सिलेक्ट किया है या नहीं वो चेक करेगा। जहाँ पे सिलेक्ट है, सिलेक्ट नहीं है, तो वो जस्ट हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे आना है, इधर पासवर्ड लिखा हुआ है ना, इसमें रिमेंबर मी वाला अपना जो वेरिएबल है वो पास कर दो, ये वाला। बाकी सब यहाँ पे फॉर्म रिमेंबर मी बाकी सब सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे टारगेट डॉट वैल्यू नहीं आएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हमारे पास कोई इनपुट फील्ड होती है जिसमें डेटा फिल करते हैं, उसकी हमेशा टारगेट डॉट वैल्यू होती है। ये वैल्यू है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे रेडियो बटन चेक बटन लगाते हैं तो वो वैल्यू में नहीं आता। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे चेक्ड। अगर किसी यूजर ने इसको चेक किया हुआ है, मतलब ये अब मैंने क्लिक कर दिया, ये चेक्ड है। अगर किसी ने चेक किया हुआ तो इसको ट्रू कर देंगे, नहीं चेक किया तो इसको फॉल्स कर देंगे। चलिए वापस चलते हैं यहाँ पे, और इसमें चेंजेस करेंगे। बाकी सब तो चलिए परफेक्ट है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं जिसका नाम रखेंगे हैंडल सबमिट। हैंडल सबमिट पहले ही बनाया हुआ है, बस इसमें चेंजेस कर देते हैं। एपीआई पहले क्रिएट करेंगे, ठीक है। एपीआई जैसे हमने रजिस्टर की क्रिएट किया ऐसे लॉगिन की होगी। पहले फ्रंट एंड की क्रिएट करेंगे, उसके बाद लॉगिन बैक एंड की। तो जहाँ पे लॉगिन करना है हमने, कहाँ से, जो फॉर्म डेटा होगा उसके थ्रू हम लॉगिन करेंगे। लेकिन जहाँ पे हम एक कीवर्ड ऐड करेंगे विद क्रीडेंशियल्स, यहाँ पे इसको ट्रू करेंगे। क्रेडेंशियल्स होता है, मैंने जहाँ पे लॉगिन करना है उसमें सिक्योरिटी होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास डेटाबेस बैकएंड में होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे रिमेंबर मी क्लिक किया है या नहीं, सिक्योरिटीज क्रेडेंशियल्स हमने इसको ट्रू करना है। तो ये हमारे लिए अपडेटेड कोड है, मतलब जो पहले हमने नहीं यूज किया था, इसीलिए आपको थोड़ा बहुत नया लगेगा कोड। जहाँ पे लगाएंगे अलर्ट अब हटा देते हैं, जिसको फिलहाल यहाँ पे लॉगिन लिख देते हैं। लॉगिन, यहाँ पे आना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या करेंगे, कुकीज स्टोर करना सीखेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले लॉगिन का यहाँ पे बैकएंड पे चलते हैं, सर्वर पे आना है अपने, लॉगिन का रूट बनाते हैं।
बहुत ही अच्छे से आपने इसको अभी सीख लेना है। हम यहाँ पे क्रिएट करने वाले हैं लॉगिन, मतलब लॉगिन के साथ क्या करेंगे, JWT को अच्छे से सीखेंगे। एक यहाँ पे ऐप डॉट पोस्ट यूज करेंगे। एपीआई कौन सी थी, लॉगिन नाम से, लॉगिन वाली अभी बना के आए हैं ना, बस वही लगानी है। असिंक साथ में आएगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा साथ में। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, क्या क्या यूज करके आपने लॉगिन करवाना है, एक ईमेल, एक होगा पासवर्ड, दोनों को यूज करके हमने लॉगिन करवाना है। लेकिन साथ में हम यहाँ पे अपना वेरिएबल पास करेंगे, रिमेंबर मी वाला, जो भी हमने डिफाइन किया था। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमेशा इसको भेजते हैं, जो भी हमारे पास बने बनाए वेरिएबल्स होते हैं उनको आपने यहाँ पे भेजना है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं यूजर नाम से। ये क्या चेक करेगा, अवेट लगाएंगे आपके मॉडल का नाम यूजर डॉट फाइंड वन। सबसे पहले तो चेक किया जाएगा जो यूजर लॉगिन कर रहा है क्या वो रजिस्टर है कि नहीं। अगर रजिस्टर नहीं होगा तो हम इसको लॉगिन नहीं करने दे सकते। ये वाली जो पूरी लाइन में लिखूंगी ना, ये चेक करेगा। फाइंड वन होता है सिंगल यूजर चेक करना, ठीक है। मल्टीपल भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फाइंड वन करेंगे क्योंकि एक टाइम पे एक यूजर ने लॉगिन करना है। फाइंड वन क्या करेगा, मॉडल में जाएगा, यूजर वाली मॉडल पे जहां पे आना है इसने, ये यूजर वाला मॉडल है इसमें आना है। चेक करेगा जो भी यूजर ने ईमेल या फिर पासवर्ड दोनों फिल किए हैं क्या वो डेटाबेस में है भी है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड वन करो, जहां पे किसके थ्रू हम चेक करेंगे, ईमेल के। ईमेल हमारे लिए बेस्ट होता है, या ईमेल या फिर फोन नंबर, इनमें से कोई एक फील्ड आपने चूज करनी है जिसको चेक करके आप, जिसको यूज करके चेक करेंगे कि क्या वो डेटाबेस में वैल्यू है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ईमेल यूज करेंगे, या ईमेल यूज की जाती है या हम फोन नंबर यूज करते हैं। स्टूडेंट का डेटा डेटा है तो वहां पे हम उसका जो रोल नंबर होता है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इफ कंडीशन लगाओ, इफ नॉट यूजर, अगर यूजर नहीं है तो हमें वहां पे रिटर्न कर दे एक मैसेज, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400। क्या रिटर्न करेगा, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ये वाला यूजर है ही नहीं, ये रजिस्टर ही नहीं किया उसने, तो हमारे पास ये मैसेज आएगा। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, इज मैच, अगर वहां पे मैच कर गया, इतना कोड तो तब चलेगा ये कंडीशन अगर यूजर रजिस्टर नहीं है। अगर रजिस्टर है तो उसका पासवर्ड मैच करना है, तो इज मैच लिखेंगे। अवेट बी क्रिप्ट के साथ हमेशा इसको मैच किया जाता है। अब मैंने वहां पे एबीसी पासवर्ड फिल किया था और उसने स्टोर कैसे किया है, इस फॉर्मेट में। अब मैं यहाँ पे एबीसी को इस फॉर्मेट के साथ कंपेयर करूंगी ना, तो वो इक्वल आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस फॉर्मेट को हमें एबीसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो नहीं तो जो यहाँ पे यूजर ईमेल या पासवर्ड जो पासवर्ड फिल करेगा उसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बी क्रिप्ट यूज करेंगे। बी क्रिप्ट में पासवर्ड को कन्वर्ट करेगा, देन बी क्रिप्ट इस मैच के साथ 401, यहाँ पे स्टेटस ये लगा दिया। ऐसा करते हैं हम, कंडीशन लगाते हैं, चलिए सही है, कंपेयर कर लेते हैं, नॉट वाली रहने देते हैं। बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर, कीवर्ड ऐसे ही लगाना है कि कंपेयर नाम से कंपेयर करो। किसको कंपेयर करना है, पासवर्ड को। किस वाले पासवर्ड से, जो मेरे पास यूजर नाम से पासवर्ड है, जो यूजर फिल करेगा उसका पासवर्ड कंपेयर करो जो डेटाबेस में पासवर्ड है, बस। तो वो अपने आप कंपेयर करके हमें एक स्टेटस बता देगा। स्टेटस कौन सा होगा, इफ इज नॉट मैच, यही कोड लगाएंगे। अगर पासवर्ड मैच ही नहीं किया तो हमारे पास एक इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड का मैसेज आना चाहिए, बस। ये हमारे पास पहली एक क्रेडेंशियल कंप्लीट हो गई, या इसको हम बोल सकते हैं वैलिडेशन। अब यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, एक टोकन क्रिएट करना है। अगर उसकी ईमेल भी करेक्ट है, उसका पासवर्ड ही करेक्ट है, पासवर्ड दोनों उसने इनपुट फील्ड में वैल्यू करेक्ट फिल की है, तब उसका एक टोकन क्रिएट होगा, जिसके थ्रू हम उसका पर्सनल डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो कॉन्स्ट कोई भी नाम दो, टोकन नाम दो इसको। टोकन कैसे क्रिएट करेंगे, JWT के साथ डॉट साइन। ये JWT हमारे पास यहाँ से आएगा, इधर हमने डिफाइन किया था ये वाला जेसन वेब टोकन। यहाँ पे साइन कीवर्ड सेम ऐसे ही आना है, इसको यूज करते हैं टोकन क्रिएट करने के लिए। किसका टोकन क्रिएट करना है, आईडी के थ्रू। किसका, जिस यूजर ने लॉगिन किया है, तो यहाँ पे यूजर को फाइंड करेंगे उसकी आईडी के थ्रू। अब ये आईडी कहाँ से आएगी, यहाँ से। यहाँ पे देखो एक आईडी होती है, ठीक है, बस इस आईडी को हम यूज करके चेक करेंगे किस यूजर ने लॉगिन किया है। अगर इस यूजर ने लॉगिन किया होगा तो इसकी आईडी जे होगी, हर एक यूजर की यूनिक आईडी होती है। अगर इस यूजर ने लॉगिन किया तो इसकी आईडी जे होगी। तो हम चेक करेंगे थ्रू आईडी किसने लॉगिन किया है, उस यूजर का एक टोकन क्रिएट होगा।
तो साथ में हम लिखेंगे यूजर नेम। अब ये वाला जो यूजर नेम है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके साथ क्या होगा, पर्सनल डैशबोर्ड पे मैं चाहती हूँ जैसे चैट एप्लीकेशन होता है, सोशल मीडिया हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जिस यूजर नेम से आप वहां पे लॉग इन करते हैं वो यूजर नेम साथ में आपको शो होता है डैशबोर्ड पे। सेम ऐसे ही हम अपने डैशबोर्ड पे यूजर का जो यूजर नेम होगा उसको भेजेंगे, साथ में उसके पर्सनल डैशबोर्ड में उसका नाम शो होना चाहिए। तो यहाँ पे किसका हमने भेजना है यूजर नेम, यूजर जिसने लॉग इन किया है उसका यूजर नेम सेंड करो। साथ में अकेला यूजर नेम भेजना है। अब यहाँ पे आपने एक वेरिएबल क्रिएट करना है, यहाँ पे लगाएंगे कॉमा, JWT सीक्रेट, कोई भी नाम देना है, इस वेरिएबल को आप कॉपी कर लो। जहां पे आके इसको हम डिफाइन कर देते हैं, चलिए इधर ही कर देते हैं, बेशक इधर कर दो। इसके बीच कोई ना कोई वैल्यू रखनी है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम रखूंगी सीक्रेट की। बस इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है, जे बिल्कुल जैसे पासवर्ड होता है ना वैसे काम करता है। हर एक यूजर की सीक्रेट की अलग होती है। जे वेरिएबल भी कुछ भी हो सकता है, जे वेरिएबल भी कुछ भी हो सकता है। आपने यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू रखनी है सिंगल कोट के अंदर, बिल्कुल ये यूनिक होना चाहिए। आप यहाँ पे कोई पासवर्ड की तरह भी कुछ डेटा रख सकते हैं, यही हमारे लिए काम आएगा जिसके थ्रू हम JWT टोकन क्रिएट करेंगे। तो आपने अपने वेरिएबल यहाँ पे पास करना है, ठीक है। JWT जे एक्सपायर हो जाता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सपायर, एक्सपायर्स इन, जो भी हम टोकन क्रिएट करते हैं वो एक्सपायर होता है, उसकी टाइमिंग होती है कब एक्सपायर एक्सपायर होना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी रिमेंबर मी, साथ में बटन जाएगा, रिमेंबर मी वाला बटन जाएगा साथ में। एक्सपायर कब होगा, 70। ये इसकी एज है, एज किसकी है, क्योंकि जब तक मैं वहां पे रिमेंबर मी बटन पे क्लिक करूंगी, जो रिमेंबर मी के थ्रू हम कुकीज स्टोर करेंगे ना वो लॉन्ग टर्म के लिए सेव होती है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होती, लॉन्ग टर्म के लिए सेव होती है। जब तक आप ब्राउजर क्लियर नहीं करते, हिस्ट्री क्लियर नहीं करते, वहां से कुकीज रिमूव नहीं करते, तब तक ये कुकीज स्टोर होनी है। लेकिन वहां पे आप इसका टाइम पीरियड मेंशन कर सकते हैं, मैं चाहती हूँ 7 दिन के लिए कुकीज स्टोर हो, साथ में उतने टाइम के लिए आपका टोकन क्रिएट रहेगा। तो 7D, 1D, यहाँ पे लिखेंगे 7D 1D, इतना काफी है। अगर तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ किसी यूजर ने लॉगिन किया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है। अगर तो वहां पे रिमेंबर मी बटन पे क्लिक किया है तो 7 दिन के लिए स्टोर होना है टोकन। अगर किसी ने बिना रिमेंबर मी के बटन पे क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन किया है तो 1 दिन के लिए आपका टोकन क्रिएट होगा। यहाँ पे अगर किसी ने बटन पे क्लिक नहीं किया तो आपकी जो आपका जो टोकन क्रिएट होना सिर्फ 1 दिन के लिए क्रिएट होना है, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अगेन आपने लॉग इन करना है, टोकन अपने आप अगेन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रिमेंबर मी बटन पे क्लिक कर दिया, इसका जो लॉन्ग टर्म होता है, जो इसका टाइम पीरियड होता है, ज्यादातर हम यहाँ पे 70D यूज करते हैं, 7 दिन। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको, अगर रिमेंबर मी बटन पे क्लिक किया है तो वहां पे टोकन 7 दिन के लिए सेव कर दो। अब यहाँ पे आना है एक, अगर तो सब कुछ सही चल रहा है तो हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स में हमें चाहिए स्टेटस, स्टेटस डॉट कौन सा चाहिए, 200 डॉट सेंड कर दे एक मैसेज, लॉगिन सक्सेस। ये वाला एक मैसेज दिखेगा लास्ट में जब सब कुछ सही हो जाएगा, परफेक्ट सब कुछ चल रहा है तो हमें ये वाला मैसेज दिखेगा। बस ये हमारे पास लॉगिन वाला हो गया कोड कंप्लीट। पहले हम इसको चेक करते हैं एक बार। यूजर ने पासवर्ड पता नहीं क्या था, मेरे पास एक हेलो नाम से था, यहाँ पे आना है, पासवर्ड इसका हेलो ही था, लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस, बस सही है, मेरे पास कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है। कुकीज वगैरह अभी हमने सेव नहीं की तो अभी इस पे हम क्लिक नहीं करेंगे, कुकीज का कोड अलग से लगाना है। फिलहाल हमारा जो मेन कोड था यहाँ पे लॉगिन करने का था। अगर आपके पास लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है तो आपके पास लॉगिन आप कर रहे हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मेरे पास कुछ गलत है, इस नाम से मेरे पास कोई ईमेल पहले से नहीं है, तो वहां पे एरर दिखेगी। जहाँ पे देखो एरर दिख रहा है ना, एरर क्या है, यहाँ पे आपने एक मैसेज प्रिंट कराना है कि आपका ईमेल या फिर पासवर्ड इनकरेक्ट है। बस हमारे पास कोड परफेक्ट वर्क कर रहा है। अब इसमें एक डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ही आना सोर्स फोल्डर पे, डैशबोर्ड, जहाँ पे हम वेलकम मैसेज लिखेंगे।
यहाँ पे आके इसको मैं चेंज कर रही हूँ डैशबोर्ड नाम से। डैशबोर्ड। चलिए, डैशबोर्ड पे हमारे पास क्या शो होना चाहिए? पहले तो आपको गेट का कोड लगाना आना चाहिए, मतलब गेट क्यूरी लगानी है। मैं चाहती हूँ जब भी कोई बंदा डैशबोर्ड पे लॉगिन करके जाए उसका यूजर नेम साथ में शो होना चाहिए। यहाँ पे आना है, एक डिव बना लेते हैं। इस डिव में एक और डिव बना लो जिसमें हम H1 में लिखेंगे वेलकम। यहाँ पे आएगा यूजर नेम, तो यहाँ पे स्पैन टैग के साथ ऐसे लगा के छोड़ देते हैं। यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे ना, यहाँ पे वेलकम लिखा है, लेकिन साथ में उस यूजर नेम का यूजर नेम आएगा। ये यूजर लॉग इन करेगा, ठीक है, जिसको हम डैशबोर्ड क्रिएट करना बोलते हैं। एक साथ में बटन लगाएंगे लॉगआउट का। जो भी कुकीज हम सेव करेंगे तो उसको हमने रिमूव भी करना है। थोड़ा सा इसको डिजाइन कर देते हैं बस। क्लास नेम, क्लास नेम इसको क्या ऐड करें? जो भी टेक्स्ट होगा ब्लू में कर दो। बीजी, बीजी ब्लू रख देते हैं 600, और टेक्स्ट हम वाइट में रख देते हैं। बस सही है, टेक्स्ट वाइट। चलिए, डैशबोर्ड पे देखो काम कैसे करेगा। ये वाला जो हमने स्पैन टैग लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपने पास करना है एक वेरिएबल। वेरिएबल कौन सा पास करना है? यूजर नेम। बस इतना लिखना है। अब ये यूजर नेम आएगा किधर से? अगर आप डायरेक्ट इसको ऐसे चेक करेंगे ना, एरर आएगी। एरर तो आनी ही है क्योंकि यूजर नेम हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया। अब यहाँ पे हमारे पास कोड कैसे वर्क करेगा? एक यहाँ पे क्रिएट करते हैं यूज इफेक्ट। यहाँ पे बेस्ट हमारे पास मेथड होता है यूज इफेक्ट लगाने का। जब भी हम डेटाबेस में से वैल्यू फेच करते हैं, गेट करते हैं डेटा, तो हमारे लिए यूज इफेक्ट बहुत ही ज्यादा काम आता है। लाइव अपडेट यहाँ पे होते हैं, ठीक है। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे एक नाम से, जिसका नाम हम रखेंगे फेच यूजर। फेच यूजर आपने लगाना है असिंक, एक ट्राई कैच, कॉन्स्ट। क्या यूज करना है? मैं यहाँ पे डेटा लिखूंगी। अब ये डेटा कहाँ से आएगा? डेटाबेस में से। ये सारा डेटा है, हमें चाहिए डेटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अवेट। कहाँ से डेटा चाहिए? आपने यहाँ पे एपीआई क्रिएट करनी है गेट नाम से। डेटाबेस में वैल्यू सेव करनी होती है तो पोस्ट लगाते हैं, वहां से वैल्यू अभी गेट करनी है। इस वैल्यू को मैंने उठा के अपने ब्राउजर पे लेके जाना है, इसका मतलब यहाँ पे गेट आएगा। कहाँ से वैल्यू गेट करनी है? आपका जो लोकल होस्ट है, लोकल होस्ट 5,000 पे सर्वर है, वहां पे एक एपीआई होगी डैशबोर्ड नाम से। ये एपीआई हम क्रिएट करेंगे, जैसे लॉगिन रजिस्टर की किया सेम ऐसे डैशबोर्ड की होगी। यहाँ पे आपने लिखना है विद क्रीडेंशियल्स, क्योंकि हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे। क्रीडेंशियल्स यहाँ पे हमने ट्रू लगानी है। इसके साथ क्या होगा? पहले वो चेक करेगा जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसका डेटा है कि नहीं, सारी क्रीडेंशियल्स ये चेक करेगा। यहाँ पे हम सेट कर देंगे अपने यूजर नेम में। मेरे पास एक यूजर नेम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं इधर। यूजर नेम सेट कर दो, यूजर नेम। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी यूज स्टेट के बीच वैल्यू आनी है ब्लैंक। जो भी यूजर नेम इस डेटाबेस में से फैच करेंगे ना, उसको यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे। अब ये वाला जो यूजर नेम आएगा वो जहां से आना, ये वाला। यहाँ पे सेट करो अपने वेरिएबल जो है, उसमें वो वाला डेटा सेट करो जो बैकएंड से आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेटा डॉट स्प्लिट कर दो कॉमा के साथ। ये हमारे लिए कोड जरूरी नहीं है, फिर भी इसके साथ क्या होगा, मैं यहाँ पे यूजर नेम को प्रिंट कराना चाहती हूँ तो वो स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट करना है, साथ में ये वाली वैल्यू 1 रख देते हैं। ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं होता, लेकिन इसका फॉर्मेट होता है। अगर नहीं भी लगाएंगे तब भी सही है। यहाँ पे कैच लगाएंगे एरर, अगर हमारे पास डेटा नहीं शो हुआ, एक अलर्ट दिख जाए। अनऑथराइज, अनऑथराइज सिर्फ हमें तब दिखेगा जब कोई यूजर बिना लॉगिन करके आएगा, ठीक है, तब वहां पे ये अलर्ट दिखेगा। ये तो हो गया रेडी। अब यहाँ पे बैकएंड पे जाना है तो इसको बंद कर दो। लॉगिन को अभी नहीं कर देंगे बंद, यहाँ पे आना है।
बैकएंड पे एक बनाएंगे एपीआई, गेट की एपीआई। अब यहाँ पे बैकएंड से डेटा लेके आना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे अलग से क्रिएट करना पड़ेगा ऐप डॉट गेट। जैसे पहले पोस्ट लगाया था, अब यहाँ पे गेट। एपीआई कौन सी थी मेरे पास, डैशबोर्ड नाम से। साथ में लगाएंगे असिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। हम रिक्वेस्ट भेजेंगे, रिस्पॉन्स आएगा उधर से। कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे टोकन। ऐसे ही थोड़ी वो हमें यूजर नेम भेज देगा, हमें इसको बताना भी है कि किसका यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम सिर्फ उसका चाहिए जिसका टोकन क्रिएट होगा, मतलब जिसने लॉग इन किया है। तो हम यहाँ पे एक टोकन क्रिएट करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट, जहाँ पे डिफाइन हमें कुकीज करनी पड़ेंगी, तो हम यहाँ पे देखेंगे कुकीज डॉट ऑथ टोकन। अब ये आपके लिए नया होगा, चलिए कोई बात नहीं, इसको मैं लगा के छोड़ रही हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे। ये क्या करेगा, हमारे लिए कुकीज क्रिएट करेगा। पहले मैं कंडीशन लगा रही हूँ, जस्ट आपने इसमें सीखना क्या है पहले वो देखो, बाकी कुकीज वाला कोड बाद में सीखेंगे। अगर तो वहां पे डैशबोर्ड वाली एपीआई इसको मिल गई तो एक टोकन क्रिएट होगा, किसका, जिस यूजर ने लॉग इन किया है बस। तो यहाँ पे इफ नॉट टोकन, अगर टोकन वहां पे नहीं मिला उसको, तो हम क्या करेंगे, मतलब जिस जो यूजर लॉग इन कर रहा है ना, वो हमारे पास डेटाबेस में है ही नहीं। तो हम इसको मैसेज प्रिंट कराएंगे अनऑथराइज, कि आपका जो डेटा है वो गलत है, जिसके थ्रू आप लॉग इन करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्राई कैच लगाएंगे, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे डिकोडर नाम से। डिकोडर करेंगे JWT के थ्रू। पहले तो वेरीफाई किया जाएगा, हमेशा ही टोकन को पहले वेरीफाई किया जाता है, ठीक है। JWT डॉट वेरीफाई, क्या वेरीफाई करना है, टोकन। किसके थ्रू, JWT सीक्रेट। अब ये यहाँ पे लिखने का मतलब क्या है, जब भी मैंने यहाँ पे टोकन क्रिएट किया था, ये वाला वेरिएबल यहाँ पे पास किया था। अब यहाँ पे जो भी यूजर लॉगिन करेगा उसका मान लो टोकन 123 है, ठीक है। लॉगिन करते टाइम उसका टोकन 123 था। अब जैसे ही यहाँ पे यूजर डैशबोर्ड पे जाएगा, वहां पे भी एक टोकन क्रिएट होगा, वो भी 123 ही होना चाहिए। उसके लिए ये दोनों ही सेम कैसे क्रिएट होने हैं, इसके थ्रू। अगर आप ये वाला सेम वेरिएबल यहाँ पे लिखेंगे, दोनों का टोकन सेम क्रिएट होगा बस। तो इसको हमने कंपेयर करना है, वेरीफाई करना है क्या टोकन क्रिएट हो गया। तो यहाँ पे अगर तो सब कुछ सही चल रहा है तो हमें यहाँ पे स्टेटस में रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस एक मैसेज दिखे, वेलकम। स्टेटस के साथ 200 लगा देते हैं, एक मैसेज सेंड करेगा, वेलकम। लेकिन साथ में हम यहाँ पे डॉलर के साथ वेरिएबल पास करेंगे डिकोडर नाम से। डिकोड कर दो यूजर नेम को, जो भी यूजर नेम बैकएंड से आएगा, जहां पे ये वाला सिंबल प्रेस कर देना एस्केप बटन के नीचे, क्योंकि साथ में वेरिएबल पास करना है ना, तो वो गलत आता रहेगा। अब सही है, यहाँ पे नहीं आएगी। अब सही है, जहां पे वेलकम। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, फ्रंट एंड पे वेलकम के साथ यूजर नेम आना चाहिए, तो इधर मेरे पास यूजर नेम आएगा, ठीक है। वो यूजर नेम ये प्रिंट कराएगा, ये वाला जो बैकएंड से हमें भेजेगा। नहीं तो वहां पे कैच लगा के एक करा दो एरर प्रिंट, 401 ऑन अनऑथराइज की एरर प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। पहले हम वापस चलते हैं, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ पे हमें रूट यूज करना पड़ेगा ऐप डॉट जीएस पेज पे। रूट लगा देते हैं पहले, इंपोर्ट करो रजिस्टर को। सारे आपने जितने कंपोनेंट क्रिएट किए ना, एक एक को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। रजिस्टर, यहाँ पे आना है, रूट ऐड करेंगे, तो मैं जहाँ पे लिखूंगी राउटर। रूट क्रिएट करना कंपल्सरी है जब आपके पास मल्टीपल पेजेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इधर आके लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ऐसे लॉगिन सर्च करेंगे, आपको लॉगिन का पेज शो होना चाहिए। रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, रजिस्टर वाला पेज शो होना चाहिए, तो वो रूट के बिना नहीं होगा। यहाँ पे एक और रूट क्रिएट कर देते हैं, पहले राउटर लगाया था, अब यहाँ पे लगाएंगे रूट्स। रूट्स के बीच अब यहाँ पे आएगा रूट वेरिएबल, ऐसे। इसमें हमेशा एक पाथ क्रिएट किया जाता है, यहाँ पे आपने एक बैक स्लैश ऐसे ही लिख देनी है। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है कहाँ से स्टार्ट होगा, तो आपने यहाँ पे लिखना है एलिमेंट इज इक्वल टू, मैं चाहती हूँ मेरा पूरा प्रोजेक्ट रजिस्टर पेज से स्टार्ट हो, तो मैं यहाँ पे रजिस्टर लिखूंगी, ठीक है।
और यहाँ पे रूट या तो ऐसे बंद कर दो, नहीं तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है ऐसे। इसको कॉपी पेस्ट कर लो, दो तीन, तीन हमारे पास पेजेस हैं। अगर कोई वहां पे REG टाइप करे, लॉगिन लगाते हैं, अगर लॉगिन टाइप करेगा तो उसको लॉगिन वाला पेज दिखेगा। अगर वहां पे DASH डैश टाइप करेगा तो उसको डैशबोर्ड वाला पेज दिखेगा। तो सब पेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, इंपोर्ट कर लो लॉगिन को फ्रॉम लॉगिन। अब अगर आप यहाँ पे आते हैं, वापिस आओ इधर, रजिस्टर वाले पे एरर है, यहाँ पे डॉट आएगा, रिफ्रेश। अब इनको इंपोर्ट करना है, इधर कहीं भी कर दो, इंपोर्ट करो। किस किस को इंपोर्ट करना है, पहले तो ब्राउजर राउटर, एक हमारे पास ब्राउजर राउटर होता है मेन, ब्राउजर राउटर एज, एक हमने राउटर यूज किया है, एक हमने रूट से यूज किया है, एक हमने रूट यूज किया कहाँ से, रिएक्ट राउटर डॉम से। अब हमारे पास तो सब कुछ सही आना चाहिए, बस सही है। अब यहाँ पे आके आपने टाइप करना है \login, तो यहाँ पे मेरे पास लॉगिन वाला पेज दिखेगा। \, यहाँ पे डैश टाइप करेंगे तो डैशबोर्ड वाला पेज दिखेगा। अब हमने लॉगिन वाले पेज पे जाना है, तो यहाँ पे आना है, पहले लॉगिन करके देखते हैं। हेलो, यहाँ पे @gmail.com, यहाँ पे आएगा मेरे पास पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेस। अब यहाँ पे देखो लॉगिन तो सक्सेस हो गया, अब लॉगिन करने के बाद इसको मूव करना है। तो लॉगिन वाले पेज पे वापस चलते हैं। मेरे पास जैसे ही कोई यूजर लॉगिन करेगा तो उसको हमने नेविगेट करते हैं। कॉन्स्ट क्रिएट करो एक, हमने नेविगेट करना है यूजर को। अगर आपको नहीं पता ना नेविगेट क्या होता है, जब भी कोई बंदा एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर नेविगेट करता है या मूव करता है, वहां पे हमने एक रूट लगाना होता है, ठीक है। कोई भी आपने वेरिएबल क्रिएट करना है नेविगेट नाम से, मेरे पास इसको डिफाइन करने के लिए एक यूज नेविगेट स्टेट आती है, ये इंपोर्ट होनी चाहिए। यहाँ पे देखो तो इंपोर्ट हो गई ना। यहाँ पे कोई भी आपने वेरिएबल लिखना है, जे वाला नेविगेट लिख दिया। अब मैं क्या करूंगी, जैसे ही कोई बंदा यूजर लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद इसको आपने मूव करना है, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी अलर्ट के बाद नेविगेट करो, कहाँ पे, डैश पे। ये वाला जो डैश है ना, ये हमारे पास वहां से आएगा जो हमने app.js पेज पे रूट लिखा है। अब ये अलर्ट हटा देते हैं, मैं नहीं चाहती कि अलर्ट दिखे। अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आके हेलो टाइप किया, gmail.com, यहाँ पे लिखा पासवर्ड, लॉगिन पे क्लिक किया, कोई अलर्ट नहीं दिखेगा। यहाँ पे देखो मेरे पास से डैशबोर्ड आ गया, लेकिन साथ में अभी तक यहाँ पे मेरे पास मैसेज नहीं आया, मतलब इसका जो पर्सनल डैशबोर्ड है ना, वहां पे इसका यूजर नेम ही नहीं आया। तो हम आते हैं यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आना है, क्योंकि अभी तक हमने यहाँ पे डेटा गेट ही नहीं किया। पहले हमने डायरेक्ट पोस्ट के साथ डेटा ऐड किया था लॉगिन का। और चलिए अब इसमें हम यूज करते हैं हमारी कुकीज। कुकीज लगाने के लिए, चलिए कुकीज को आप अच्छे से समझ लो बस। यहाँ पे मैंने इसको बोला था ना, पहले हम इसका टोकन चेक करेंगे। अब ये टोकन तभी क्रिएट होगा जब हम यहाँ पे कुकीज डिफाइन करेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिखा है ऑथ कुकीज। कुकीज क्रिएट होनी है तब उसका टोकन क्रिएट होगा, टोकन क्रिएट होगा तब उसको वेरीफाई किया जाएगा, अगर वेरीफाई करेंगे तब उसका यहाँ पे यूजर नेम गेट होगा। इसीलिए हमें यहाँ तक पे अभी तक कोई यूजर नेम शो नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं, इधर आना है। सबसे पहले हम एक कुकीज को गेट करना सीखेंगे, कॉन्स्ट गेट कुकी, कोई भी नाम देना है। कौन सी कुकी गेट करनी है, मैंने जस्ट नेम गेट करना है। एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे मैच नाम से, कोई भी नाम देना है मैच, डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, ये हमारे पास बना बनाया मेथड आता है, आपने सेम ऐसे ही लिखना है। यहाँ पे आएगा डॉक्यूमेंट कुकी डॉट मैच, मैच करनी चाहिए कुकी किसके साथ, न्यू। अब यहाँ पे मैं एक रेगुलर एक्सप्रेशन बना रही हूँ, बेशक इसको कहीं लिख के रख लो। ये हमारे पास एक कोड है, ये वाला सिंबल प्रेस करना है और यहाँ पे आएगा ऐसे ब्लैंक, और
इसका जो फॉर्मेट होगा इसको हम यहाँ पे बंद कर देंगे। यहाँ पे आएगा कॉन्स्ट। रेगुलर एक्सप्रेशन है हमारे लिए, ये काम क्या करेगा, पहले इसको लगा देते हैं, प्लस नेम चाहिए, प्लस इज इक्वल टू, जहां पे ऐड करेंगे सेम सिंबल ऐसे, और इसको हम यहाँ पे बंद करके यहाँ पे लगा देंगे प्लस। ये हमारे पास एक रेगुलर एक्सप्रेशन है। ये क्या करेगा, हमारे लिए एक हेल्पर फंक्शन की तरह काम करेगा, जो कुकीज को गेट करने के लिए हमारी हेल्प करेगा। कुकीज को गेट करके उनको मैच करना है। अगर तो कुकीज मैच होगी रिटर्न कर देंगे मैच, अगर तो मैच हो गई डिकोड कर दे URI कंपोनेंट कौन सा जो हमने मैच लगाया है। यहाँ पे टू वैल्यू लिख देते हैं, जरूरी नहीं टू लिखनी है, यहाँ पे कोई वैल्यू होती है, यहाँ तो यहाँ पे नल लिखेंगे, नल वैल्यू। अब इस कोड को हम बाद में देखेंगे, फिलहाल जो कुकी गेट करने के लिए इसको बाद में देखेंगे कैसे वर्क करेगा। यहाँ पे आना है, एक यूज इफेक्ट क्रिएट करते हैं, यूज इफेक्ट, एक कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, सेव्ड ईमेल। क्या क्या आपने वहां पे कुकीज में सेव करना है, एक मैं वहां पे ईमेल यूज करूंगी, ठीक है, एक पासवर्ड, बस। तो एक होगा इसमें रिमेंबर मी बटन, अगर क्लिक है तो सेव हो जाए, नहीं क्लिक है तो ना सेव हो। एक तो ईमेल आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेट करो कुकीज। कौन से कुकीज गेट करनी है, ईमेल की। ईमेल एक गेट करनी है, तो यहाँ पे 3 लगाते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे आएगा सेव्ड पासवर्ड, ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नया वेरिएबल है, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगी, पासवर्ड, जो हमारा मेन वेरिएबल है, जैसे ये ईमेल पासवर्ड। सेम एक रिमेंबर मी यहाँ पे लिखना है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे रिमेंबर मी रख देते हैं, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे रिमेंबर मी। तो ये हमारे पास ऐसे आएगा। अब यहाँ पे देखो गेट कुकी है ना, यहाँ पे 3 डॉट आ रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कुकी आना है। कुकीज हमारे पास कोई कीवर्ड नहीं है, यहाँ पे कुकी आना है, गेट करनी है कुकी, जो हम सेव करेंगे, जो सेव करेंगे वही गेट की जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे कौन कौन सी कुकी मैंने सेव करनी है, यहाँ पे 3 कुकीज हैं, बटन भी साथ में ही जाएगा। इफ, जो मेरे पास रिमेंबर मी वाला है ना बटन, इसको आपने कॉपी करना है। इफ रिमेंबर मी, अगर किसी ने रिमेंबर मी वाले बटन पे क्लिक किया है, सेट कर देंगे फॉर्म में एक ईमेल, ईमेल सेव, जो मेरे पास सेव्ड ईमेल है उस वेरिएबल में ईमेल सेव कर दो। पासवर्ड में हम यहाँ पे ऐसे आना है, आपने अब यहाँ पे डेटा सेव करना है फॉर्म के थ्रू, मतलब जो भी यूजर नेम अपने ईमेल एंड पासवर्ड फिल करेगा उसी को सेव करना है। ईमेल में क्या जाएगा, सेव्ड ईमेल, और नहीं तो वहां पे ब्लैंक सेव हो जाए, एक जाएगा पासवर्ड, सेव्ड पासवर्ड। पासवर्ड तो वहां पे सेव्ड पासवर्ड जो भी यूजर फिल करेगा उसको सेव करना है, नहीं तो वहां पे ब्लैंक सेव हो जाए। ये ब्लैंक हम सेव इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी यूजर ने क्लिक नहीं भी किया होगा, तो वहां पे मेरे पास ब्लैंक कुछ ना कुछ डेटा हो, सिर्फ ब्लैंक। एक जहाँ पे रिमेंबर मी वाला बटन भेजेंगे, बस, इसको डायरेक्ट ऐसे भेजना है, रिमेंबर मी। जे वाला 3 डॉट क्यों आ रहे हैं, इसको सिलेक्ट किया, फाइंड नेम रिमेंबर मी, गलत तो नहीं है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, रिमेंबर मी आना है। अब सही है, तो इसके स्पेलिंग बिल्कुल सही आनी चाहिए। साथ में हम एक भेजते हैं डिपेंडेंसी ब्लैंक, ये हमारे पास यूज इफेक्ट हो गया रेडी, ये कुकीज को जाके सेव करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और कॉन्स्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आना है, ये वाला जो क्रिएट पहले से ही है, इसमें हम यहाँ पे लगाएंगे कुकी इधर। इसके बाद स्टोर करना है, लॉगिन डेटा स्टोर करना है, जिसके थ्रू यूजर लॉगिन करेगा। इफ फॉर्म डॉट रिमेंबर मी, अगर तो किसी ने रिमेंबर मी वाले बटन पे क्लिक किया है तो ये कोड चलेगा। कुकी से देख लो कैसे स्टोर होती है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी सेव करनी है, ये वाला सिंबल प्रेस करना है स्केप बटन के नीचे,
ईमेल सेव करेंगे। कैसे सेव करनी है? डॉलर के साथ इनकोडेड URI कंपोनेंट, ये हमारे पास फिक्स कीवर्ड है, फॉर्म डॉट ईमेल। ईमेल सेव करनी तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईमेल। ये हो गया हमारे पास रेडी। अब यहाँ पे एक, जहाँ पे एज है इसको बोलते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे जा तो। अ, चलिए इसी के बीच लगा ही देते हैं। यहाँ पे ऐसे आना है, एक पाथ लगाना है। कुकीज सेव करनी है तो इसकी एज मेंशन की जाती है, पाथ इज इक्वल टू, ये वाला पाथ होगा एक जिधर ये कुकीज सेव होनी है। ये पाथ आपको नहीं पता शायद, यहाँ पे हमारे पास इंस्पेक्ट में होता है। इधर मैं एक बार दिखा देती हूँ। एक होता है नेटवर्क कंडीशंस, इसमें चेक करते हैं। एप्लीकेशंस में जाना है तो यहाँ पे आना है आपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये होता है, यहाँ पे देखो इधर है ना कुकीज, यहाँ पे ये वाला एक है। इसको आप ऐसे करेंगे, आपके पास ऐसे शो होगा, तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। सारी कुकीज यहाँ पे सेव होनी है, इसको हम बोलते हैं पाथ। ठीक है, कहाँ पे सेव होनी है कुकीज? तो मैं यहाँ पे लिखूंगी पाथ। ये वाला पाथ है, ऐसे ही आएगा। साथ में लिखना है MAX मैक्स एज। कब तक कुकीज सेव करनी है? ये एज हमारी नहीं होगी, ये एज होगी कुकीज की। कितने टाइम के लिए कुकीज सेव करनी है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे $7 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60। मैक्सिमम 7 दिन के लिए हम इसको सेव करेंगे, तो ये हमारे लिए 7 दिन है। ठीक है, ये हमारे पास हो गई पहली कुकी सेव। सेम ऐसे ही यहाँ पे दूसरी लगाएंगे, 2 3 लगानी है आपने। दूसरा जो आना है पासवर्ड, पासवर्ड को सेव करना है। इसमें जो पाथ आएगा सेम आएगा, लेकिन अब इसकी एज नहीं रखनी, एज सिर्फ हम रखेंगे ईमेल की। ये वाला जो लगाया हुआ है ना कोड, मैक्सिमम एज यहाँ पे 0 लगा दो। बाकी सबको मेंशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या ऐसा करते हैं, इसको रहने दो, जैसे लगा है वैसे ही रहने दो। ये भी 7 दिन के लिए हम सेव करेंगे। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में आता है रिमेंबर मी, यहाँ पे अब इसको इंपोर्ट और डिकोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये हम सेव नहीं कर रहे, जस्ट इसको चेक करना है किसी ने रिमेंबर मी बटन पे क्लिक किया है कि नहीं। यहाँ पे पहले तो रिमेंबर मी आना है, रिमेंबर मी। यहाँ पे जस्ट हम चेक करेंगे ट्रू है कि फॉल्स। तो आपने जहाँ पे मेंशन क्या करना है, इसको हटा के ट्रू। पहले हमने इसको फॉल्स किया था, जब कोई बंदा इस पे क्लिक करेगा तो ये ट्रू हो जाएगा। ट्रू होगा तभी यहाँ पे कुकीज सेव होनी है। पाथ को सेम रखना है, मैक्सिमम एज, एज सेम रखेंगे जितनी है बस। चलिए ये तो हो गया रेडी कुकीज। एल्स में जाके, नहीं तो क्लियर करनी है कुकीज सारी। तो मेरे पास क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी। अगर आप मेरी पिछली वीडियो देखेंगे ना, जो पहले मैंने कुकीज वाली बनाई थी, वो इससे अलग है, क्योंकि ये एक नया कोड, अपडेटेड कोड है। वो जो पहले हम यूज करते थे उसके थ्रू मैंने बनाया था। तो यहाँ पे, वहां पे आपको ये वाला कोड कहीं भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे हम लगाएंगे कुकी ईमेल इज इक्वल टू, ये हमारे लिए क्लियर करने का कोड है। ठीक है, पाथ क्लियर कहाँ से करनी है, इसका पाथ बता दो। मैक्स एज, मैक्स एज को हम 0 कर देंगे। बस ये हमारे लिए कुकीज क्लियर करने का मेथड होता है। मतलब वहां पे अगर किसी ने लॉग आउट कर दिया या रिमेंबर मी वाले पे बटन पे क्लिक नहीं किया, लॉग आउट करने से नहीं होगा, अगर हमने रिमेंबर मी बटन पे क्लिक नहीं किया तो वहां से हमारी कुकीज रिमूव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक आएगा पासवर्ड, यहाँ पे आना है रिमेंबर मी। सबकी एज यहाँ पे आपने 0 कर देनी है, तो जहाँ पे 0 एज रहेगी तो वो सेव ही नहीं होनी कहीं भी, क्लियर हो जानी है कुकीज। बाकी सब हमारे पास सेम रहेगा कोड। ये हमारे पास कुकीज का कोड हो गया फ्रंट एंड पे रेडी। अब हम चलते हैं पहले बैक एंड पे। सिर्फ फ्रंट एंड पे लगाने से कुछ नहीं होगा, बैक एंड पे हमने कुकीज ऐड करनी है। यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे कॉन्स्ट क्रिएट करेंगे, जिसका नाम हम रखेंगे कुकी, कुकी पार्सर। कोई भी नाम देना है, लेकिन हमारे पास जो इसकी लाइब्रेरी है वो ये है, कुकी पार्सर। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे इंपोर्ट करना है। एक तो इधर लगानी है और इसको कॉपी करना है। इसको इनेबल भी कर दो, बेशक यहाँ पे कर दो, ऐप डॉट यूज कुकी पार्सर। ये हो गए इनेबल, पहले इसको इनेबल किया जाता है।
ये तो लग गया और हम चलते हैं लॉगिन वाले रूट पे, जहां पे कुकीज पास करनी है हमने। यहाँ पे आना है जिधर हमने टोकन क्रिएट किया है, जे वाला, इसको एंटर करना है। इफ टोकन, अगर कोई टोकन क्रिएट है, जैसा करते हैं इज मैच, चलिए यहीं पे लगाते हैं रिस्पॉन्स डॉट। अगर यहाँ पे टोकन क्रिएट हो गया तो हमारे लिए एक कुकी क्रिएट होगी, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। कौन सी कुकी? एक नाम होता है कुकी का, ऑथ टोकन। अब जी ऑथ टोकन अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे लगाया जी ऑथ टोकन, हमने डैशबोर्ड पे यहाँ पे क्रिएट किया था, यहाँ पे जे वाला। इस ऑथ टोकन को ही हम यहाँ पे गेट करेंगे डैशबोर्ड पे, ताकि हमें वहां पे यूजर का यूजर नेम भी दिखे और उसकी कुकीज भी सेव हो जाए। तो यहाँ पे वापिस आना है, अगर तो ऑथ टोकन मिल गया, यहाँ पे पास करेंगे टोकन, यहाँ पे लगाएंगे HTTP ओनली। ये हमारे पास होता है जो हम यूआरएल यूज कर रहे हैं, जहाँ पे कोई भी यूआरएल होगा सबके लिए होता है HTTP ओनली पे। जो लोकल होस्ट होते हैं स्पेशली उनके लिए HTTP लगाते हैं, नहीं तो HTTP ऐसा आता है। जितने भी हमारे पास लोकल होस्ट आने हैं उन सब पे इनकी कुकीज सेव की जाए। और यहाँ पे लगाएंगे मैक्स एज, मैक्सिमम एज कितनी रखनी है? जितनी हम रिमेंबर मी, रिमेंबर मी, अगर रिमेंबर मी वाले बटन पे क्लिक किया है तो इसकी एज कितनी होगी? 7 × 24 × 60 × 60 मल्टीप्लाई किया रहेंगे 1000। ये हमारे लिए एज होगी टोकन की। अगर रिमेंबर मी बटन पे क्लिक है, नहीं तो सिर्फ 24 यहाँ पे लिखेंगे, 60 × 60 मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 के साथ। या तो एक दिन के लिए सेव करनी है या फिर सेव करेंगे 7 दिन के लिए, बस। ये एक दिन के लिए है। अगर सिर्फ बिना रिमेंबर मी वाले बटन पे क्लिक किया, लॉगिन किया, एक दिन के लिए टोकन सेव होना है, रिमेंबर मी वाले बटन पे क्लिक किया तो 7 दिन के लिए कुकीज सेव होनी है। और अगर सब कुछ सही है तो लॉगिन सक्सेस हो जाए। जहाँ पे टोकन ये भी हो गया कंप्लीट। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, वापिस चलते हैं, पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे। एरर है, यहाँ पे आना है लॉगिन पे, कंसोल ओपन करना है, सिंटैक्स एरर, रेगुलर एक्सप्रेशन गलत है। जल्दी से चेक कर लेते हैं किधर गलती है, फिर इसको बाद में देखेंगे क्या लगाया क्यों है हमने। रेगुलर एक्सप्रेशन ये कुकीज गेट करने के लिए है। अगर आप कुकीज सेट करते हैं ना, उसके बाद इसको गेट करना कंपलसरी होता है। न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन नेम ये भी सही है। और अच्छा, यहाँ पे ऐसा करते हैं, ये सारा कोड ना हम एक ब्रैकेट पे रख देते हैं, या इसको जहां पे बंद कर देते हैं। एक ये वाली ब्रैकेट जहां से स्टार्ट होनी है, पूरा कोड उसको मिल नहीं रहा, बस यहाँ पे एक ब्रैकेट और बंद होनी है। तो ये हमारे पास कंप्लीट इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। गेट करने का अब हमारे पास बिल्कुल सही है। यहाँ पे पहले लॉगिन करके देखते हैं, gmail.com, इसका पासवर्ड आएगा, लॉगिन पे क्लिक किया, अभी यूजर नेम शो नहीं हुआ, तो वापस यहाँ पे आके gmail.com, रिमेंबर मी वाले बटन पे पहले क्लिक करके देखते हैं कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं। रिमेंबर मी पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे
कुकीज सेव है कि नहीं, इसको वापस से जाके देखने। तो यहाँ पे देखो कुकीज सेव हो गई है, इसको हम बोलते हैं कुकीज। यहाँ पे आते हैं। अब मैंने यहाँ पे लॉग आउट नहीं किया, यहाँ पे देखो मैं फिर से यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करूंगी। ओके, यहाँ पे रिमेंबर मी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे एरर बता रहा है, तो हम यहाँ पे 2 बार लॉगिन नहीं कर रहे हैं। चलिए इसको भी देख लेते हैं, लेकिन हमारे पास हाफ कोड वर्क कर रहा है। यहाँ पे देखो कुकीज सेव हो रही हैं। चलिए अब इसमें मैं एक बार चेक कर लेती हूँ इशू क्या है। हमारे पास जो गलती है ना, आई थिंक यहाँ पासवर्ड पे है। पासवर्ड जो गलत स्टोर कुकीज स्टोर कर रहा है, यहाँ पे आ गया। वापस चलते हैं, पासवर्ड मेरे पास गलत स्टोर कर रहा है, वापस चलते हैं पासवर्ड पे। सर्वर पे आना है आपने। यहाँ पे वापस चलते हैं, पासवर्ड जिधर हमने सेव किया है, ईमेल, यहाँ पे पासवर्ड, ये तो सही है। यहाँ पे देखो इधर गलती है, ई फॉर्म डॉट पासवर्ड आना है, इसीलिए वो पासवर्ड गलत सेव कर रहा है। अब यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। इसको हम रिफ्रेश करेंगे, वापस आते हैं। यहाँ पे मैं पासवर्ड फिल कर रही हूँ, रिमेंबर मी पे क्लिक करेंगे, लॉगिन किया, वापस चलते हैं। अब यहाँ पे पासवर्ड बिल्कुल सही है, फिर से लॉगिन करना, फिर से आ गए, वापस चलते हैं। अब यहाँ पे रिमेंबर मी है वाला है ना बटन, यहाँ पे लॉग इन करेंगे, इधर एक लॉग आउट का बटन है, पहले इसकी वर्किंग करते हैं। जैसे लॉग आउट करेंगे उसके बाद वापिस चलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। लॉगिन वाले पेज पे आना है आपने। जो लॉग आउट वाला बटन है, इसके लिए हम लॉग आउट डैशबोर्ड पे बनाया है, तभी वो मिल नहीं रहा। ये रहा लॉग आउट। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसके ऊपर ऑन सबमिट बना दो, या फिर हम इस पे एक हैंडल बना लेते हैं। ऑन क्लिक, जब कोई बंदा क्लिक करेगा, हैंडल लॉग आउट, ये वाला फंक्शन वर्क करेगा। कॉन्स्ट क्रिएट करो लॉग आउट, यहाँ पे असिंक लगेगा, ट्राई कैच, अवेट लगाएंगे। लॉग आउट आपने कहाँ से करना है, डेटाबेस में से, एक्सियोस डॉट पोस्ट एपीआई लोकल होस्ट 5000। जब भी लॉग आउट करते हैं ना, तो हमारे पास जितनी भी कुकीज सेव हैं उसको हम बस रिमूव करते हैं। तो लॉग आउट वाले एक एपीआई बनाएंगे, वहां पे ब्लैंक कुछ भी नहीं भेजना, क्रेडेंशियल यहाँ पे अलग से भेजेंगे, एक आपने ब्लैंक भेजनी है। ये वाली ब्लैंक ब्रेसेस हम यूज करेंगे वहां से डेटा रिमूव करने के लिए। तो विद क्रीडेंशियल्स हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ये वैलिडेशंस के लिए लगाते हैं, ताकि हमारे पास बिल्कुल सही से कोड वर्क करे। अलर्ट लगा देंगे, लॉग्ड आउट, लॉग आउट हो चुके हैं। उसके बाद नेविगेट कर दो कहीं इसको, लॉग आउट होने के बाद इसको हम लॉग इन पेज पे नेविगेट कर देंगे। यहाँ पे नेविगेट वाले वेरिएबल को डिफाइन कर दो, कॉन्स्ट नेविगेट यूज नेविगेट। और अगर तो कोड वर्क कर गया सही है, नहीं तो कैच में जाके एरर। एरर यहाँ पे लगाएंगे, अलर्ट लगा देते हैं, जा तो एरर लॉग्ड आउट। अब इसका बैकएंड कोड बनेगा। बैकएंड हर एक का बनना है, जैसे लॉगिन का बनाया है रजिस्टर का, सेम ऐसे ही लॉगआउट का भी बनेगा। बस हमने कुकीज रिमूव करनी है, लास्ट पे चलते हैं। ऐसे सीक्वेंस में हमेशा लगाया करो कोड, तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा, ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे बाद में। तो यहाँ पे पोस्ट बनाएंगे लॉग आउट के, असिंक, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स होगा साथ में, रिस्पॉन्स डॉट, बस क्लियर कर दो। क्लियर करना है कुकी को, कौन सी कुकी, जो मैंने ऑथ टोकन नाम से क्रिएट की थी उसको क्लियर कर दो। तो यहाँ पे HTTP ओनली, मेरे पास जो ब्राउजर है ना HTTP वाले, वहां से इनको रिमूव करना है।
साथ में जैसे ही रिमूव हो जाए एक स्टेटस हमें मिल जाए 200 ओके का डॉट सेंड, यहाँ पे लिख देंगे लॉग आउट सक्सेस। कुछ भी मैसेज लिखो, स्पेलिंग वगैरह देख लेना इसमें, ये वाला मैसेज दिखेगा। एक बार अगर हम इसको चेक करें, यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैसेज क्या आ रहा है, अलर्ट एरर। ओके पे क्लिक किया, एरर आ रही है। एरर क्या है, वापिस आओ इंस्पेक्ट पे। यहाँ पे डैशबोर्ड सिंटैक्स एरर है। लॉग आउट, लॉग आउट, ये तो सही है। डैशबोर्ड पे चलते हैं। HTTP लोकल होस्ट 5000 पे लॉग आउट की API है, ये सही है। नेविगेट कर दो लॉगिन पे, ऑन क्लिक हैंडल लॉग आउट, ये भी सही है। और लॉग आउट वाला बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखो हमारे से कोई छोटी सी गलती है, फैच यूजर वाला हमने गेट किया ना, इसको कहीं भी कॉल नहीं किया। इसी की वजह से हमारे पास यूजर का नेम शो नहीं हो रहा। तो यहाँ पे फैच यूजर को हम कॉल करेंगे। डिपेंडेंसी पास करने कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जस्ट नेविगेट डिपेंडेंसी पास कर देती हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे ना, इसको ओके किया, यहाँ पे वापस से जाके आपने लॉग इन करके आना है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे अभी तक जो सेव है, तो यहाँ पे लॉग इन पे क्लिक करेंगे अगेन। तो यहाँ पे ओके पे अनऑथराइज अभी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब हमारे पास मेन इश्यू चल रहा है अनऑथराइजेशन का। अब देखते हैं किधर है इश्यू। इतना सारा कोड क्रिएट करने के बाद मैं इसमें से सारा डेटा रिमूव कर रही हूँ। अगेन हम यूजर को लॉग रजिस्टर करवाएंगे, क्योंकि हमारे पास कुकीज वगैरह हमने सेव किया ना। तो पूरा प्रोजेक्ट हम स्टार्टिंग से यहाँ पे चलाते हैं। रिफ्रेश किया, इसका नाम हम रखेंगे यूजर नेम, ईमेल, यहाँ पे आएगा पासवर्ड। रजिस्टर पे क्लिक किया, यहाँ पे रजिस्टर हो गया। इसके बाद हमने नेविगेट नहीं लगाया, वो बाद में लगाएंगे ताकि डायरेक्ट जी लॉगिन वाले पेज पे चला जाए। तो अभी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। यहाँ पे इसको रिमूव बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ पे नए यूजर के साथ लॉगिन करते हैं। रिमेंबर मी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे लॉगिन तो हो रहे हैं। यहाँ पे अभी भी अनऑथराइज आ रहा है, तो हम वापस चलते हैं। एरर किधर है ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। अनऑथराइज आ रहा है हमारे पास, मैच नहीं कर रहा डेटा लॉगिन करते टाइम। वो जो हमारे पास मैसेज आ रहा है ना अनऑथराइज का, वो हमारे पास डैशबोर्ड में से आ रहा है। कैसे चेक करना है मालूम है, मैं यहाँ पे हेलो लिख रही हूँ। अब चेक करते हैं वो कहाँ से आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हेलो आ रहा है ना, वो डैशबोर्ड से गलती है हमारे पास। गलती क्या है, पहले तो इसको इंपोर्ट करते हैं एक्सियोस को। पहले इसको इंपोर्ट करके देखते हैं। इंपोर्ट एक्सियोस, ओके पे क्लिक किया, वापस जाके फिर से आते हैं, लॉगिन पे क्लिक किया। अभी भी यहाँ पे हेलो आ रहा है। तो यहाँ पे देखो HTTP लोकल होस्ट से 404, इसको जो रूट है ना वो नहीं मिल रहा। सर्वर पे चलो, डैशबोर्ड, स्पेलिंग गलत है, रूट ही नहीं मिल रहा उसको। डैशबोर्ड, अब हमारे पास स्पेलिंग बिल्कुल सही है। वापस चलते हैं यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करो, लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो वेलकम आ गया। बस अब हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हुआ है। यहाँ पे वेलकम आ गया, किसी ने लॉगिन किया है। लॉग आउट पे क्लिक करेंगे ना, लॉग आउट हो गया। लॉग आउट करने के बाद ये लॉगिन पे आ जाएगा। अब आप अगेन रजिस्टर करके देखो, किसी दूसरे नाम से रजिस्टर करना है, हेलो नाम से, gmail.com, यहाँ पे लगाएंगे हेलो, पासवर्ड यहाँ पे रजिस्टर किया, रजिस्टर हो गया। यहाँ पे लॉगिन पे जाना है आपने। यहाँ पे ये वाला है ना डेटा, इसको अब हम बाद में रिमूव कर देंगे। कैसे रिमूव करना है, मैंने मान लो बाद में जो आएगा यूजर, उसने अपना डेटा यहाँ पे फिल किया, यहाँ पे हेलो पे क्लिक किया। अब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ। ये रिमेंबर मी पे हम क्लिक नहीं करेंगे, लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आ गए। वापिस चलते हैं, इधर आना है। तो मेरे पास ये वाला जो डेटा है हेलो वाला, ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है बिना क्लिक के। वापिस चलते हैं यहाँ पे, बिना क्लिक के हमारे पास ये सेव नहीं होना चाहिए।
रिमेंबर मी को फॉल्स किया है। क्लिक यहाँ पे लॉगिन किया, इधर लॉगिन हो रहा है, लॉग आउट पे क्लिक किया। ओके, तो यहाँ पे लॉगिन पे आ गए, सही है, हमारे पास यहाँ पे कुकीज रिमूव हो रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैंने फिल किया, यहाँ पे अपना पासवर्ड फिल किया, बिना लॉगिन के यहाँ पे हमने सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट नहीं करना हमने। यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे इसका मैसेज आ रहा है, वेलकम, जिसने लॉगिन किया उसका नाम, लॉग आउट पे क्लिक किया। ओके, यहाँ पे सारी कुकीज रिमूव हो गई। अब बिना लॉग आउट किए हम वापिस आते हैं, यहाँ पे क्लिक किया, लॉगिन पे क्लिक किया, आपने लॉग आउट नहीं करना, ऐसे ही वापिस आ जाए तो आपकी यहाँ पे कुकीज स्टोर है। तो हम चलते हैं यहाँ लॉगिन वाले फ्रंट एंड पे, इस बटन पे आना है आपने, जे वाला फॉर्म रिमेंबर मी, अगर वहां पे चेक्ड है, बिना इसको क्लिक किए हमारे पास डेटा ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है। वो गलती किधर है, इधर इसमें हमने जे वाली वैल्यू लगाई है ना, वैल्यू नहीं आएगी जब हमारे पास इनपुट फील्ड जो होती है ना, वो चेक बटन होता है या फिर रेडियो बटन होता है, वहां पे हमेशा यहाँ पे चेक आना है। चेक्ड में हम डेटा फिल करेंगे रिमेंबर मी का, बस इतना सा लिखना है। अब अगर हम यहाँ पे वापिस आते हैं, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ ऐसे, अनसिलेक्ट करना है, लॉगिन पे क्लिक किया, वापिस आते हैं। अब यहाँ पे देखो डेटा सेव नहीं है, फिर से हम यहाँ पे फिल करते हैं, हेलो पे क्लिक किया, इसको आपने क्लिक नहीं करना, रिमेंबर मी को लॉगिन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका मैसेज भी आ रहा है, लॉग आउट पे क्लिक किया, डेटा लॉग आउट भी हो रहा है, अगेन यहाँ पे फिल करना है, पासवर्ड फिल किया, यहाँ पे क्लिक नहीं करना, लॉगिन पे क्लिक किया, बिना लॉग आउट किया आपने वापिस आना है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास कुकीज सेव नहीं हो रही। अब यहाँ पे कुकीज सेव करके देखनी है, तो रिमेंबर मी पे क्लिक किया, लॉगिन किया, तो यहाँ पे बिना लॉग आउट किए वापिस आना है। तो यहाँ पे देखो कुकीज हो गई सेव। अब इसमें हमने ये वाला कोड समझना है, यहाँ काम करेगा कुकीज को पहले मैच करेगा, अगर वो मैच करिए तो उसको हमारे ब्राउजर पे शो कराएगा। अब देखो काम कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये तो हमारे लिए काम करेगा मैच करने के लिए। की वैल्यूज इसमें होती है, कुछ इस फॉर्मेट में होती है, की वन इज इक्वल टू, इसकी एक वैल्यू वन होती है, ऐसे काम करेगा। उसके बाद की टू इज इक्वल टू वैल्यू टू, मेरे पास है यहाँ पे यूजर नेम है, उसके बाद पासवर्ड है, उसके बाद ईमेल है, जो जो कुकी सेव करनी है वो यहाँ पे की वैल्यू में आएगी, ठीक है। जो मेन काम आएगा वो इसका है रेगुलर एक्सप्रेशन का मैच, जो कीवर्ड है ये मैच करेगा कुकीज को। रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे काम करेगा, इसका काम होगा, सबसे पहले ये वाला कोड, यहां से आपने सिर्फ इस सिंबल को चेक करना है। इस सिंबल को हम यूज करते हैं स्टार्टिंग स्ट्रिंग मैच करने के लिए, ठीक है। मतलब जो हमारे पास ये सिंबल, एक ये वाला सिंगल सिंबल है, इसने क्या करना है, स्टार्टिंग स्ट्रिंग को मैच करना है। उसके बाद और ऑपरेटर आता है, अगर मैच कर गई, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये स्पेस है, ऐसे नहीं है, आपने इसको ऐसे नहीं लगाना, बीच में स्पेस लगानी है, जिस स्पेस को काउंट करेगा। पहले तो और लगाना है, अगर स्ट्रिंग मैच करके सही है, नहीं तो और यहाँ पे अगर स्पेस है तो उसको भी काउंट करेगा। अगर मैंने वहां पे कुछ ऐसे ही नाम लिखा है, साथ में स्पेस लिखी है, जे फॉर्मेट में है कुकीज, तो वो स्पेस जो होगी ना उसको भी साथ में मैच करेगा, नहीं तो हमारे पास कुकीज सेव नहीं होनी। उसके बाद स्पेसेस आती है, स्पेस जो हमने ऐड की है जे वाली हल्की सी, ये क्या करेगा, जो कुकीज में जो भी मैंने डेटा लिखा है उसमें स्पेस होगी तो उसको स्पेस मैच करेगा। उसके बाद आता है प्लस नेम, उसके बाद प्लस के साथ नेम, मैंने यहाँ पे जो भी नाम लिखा होगा यूजर नेम, मेरे पास यूजर नेम होगा, ठीक है, तो वो जो यूजर नेम होगा वो नेम में जाएगा, ताकि वो हमारी कुकीज को सेव भी करे और वहां पे हमें शो भी हो कि ये वाला नेम है, ठीक है। नेम प्लस इज इक्वल टू, अब मेरे पास यहाँ पे इंसर्ट ये करेगा पैटर्न, मतलब प्लस इज इक्वल टू, मेरे पास जो भी कुकीज सेव होनी है इसका कोई ना कोई पैटर्न होगा, उसको हम यहाँ पे सेव करेंगे, ठीक है। ये इज इक्वल टू क्या करेगा, इसने मैच करनी है जो भी हमारे पास एग्जैक्ट नेम होगा ना, वो एग्जैक्ट नेम मेरे पास यहाँ पे शो होना चाहिए। इज इक्वल टू का काम ये होगा, एग्जैक्ट वैल्यू सेव होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ये इज इक्वल टू के बाद जो स्टार्ट होता है ब्रैकेट से लेके राउंड ब्रैकेट से यहाँ तक, इसका काम होगा, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम देखेंगे, इसने वैल्यू कैप्चर करनी है जितने भी कुकीज में ग्रुपिंग वैल्यूज होती है। ग्रुपिंग वैल्यूज मतलब ये सारी वैल्यूज, वो सारी के सारी वैल्यूज चेक करने का काम पूरी ब्रैकेट करेगी, ब्रैकेट में सारी वैल्यूज आ जानी है, ठीक है, जितनी भी है, जितनी भी कुकीज हम सेव करना चाहते हैं सब इसमें काउंट होनी है। उसके बाद हमारे पास जे वाला सिंबल है, अकेला सिंबल, जे वाला अकेला, जो हमने ये सिंबल प्रेस किया ना,
अब इसकी बारी है। ये क्या करेगा, करेक्टर को मैच करेगा सेमी कॉलन से पहले। करेक्टर कौन से लिखे हुए हैं आपने, यहाँ पे मैंने जो जो करेक्टर लिखे हुए हैं उनको मैच करेगा, एक एक करेक्टर मैच करके फिर कुकीज को चेक करेगा क्या हमारे पास सब कुछ कुकीज मैच कर रही है क्या नहीं। ठीक है, एक एक सिंबल का जहाँ पे हर एक का मतलब है। उसके बाद जो प्लस आता है, प्लस ने क्या करना है, एक जहाँ एक से ज्यादा करेक्टर्स को मैच करके कंबाइन करना है। पहले मेरे पास ये मान लो यूजर नेम है, हेलो मैंने यूजर नेम लिखा, पहले वो एच को काउंट करेगा, एच हो गया वहां पे होगा, उसके बाद ई काउंट की, फिर एल, फिर एल, फिर ओ, एक एक करेक्टर को काउंट करके कंकैटिनेशन का काम करेगा हमारे पास प्लस साइन, ताकि हमारे पास कुकीज फिर सेव हो जाए। देन हमारे पास मान लो मेरे पास ये यूजर नेम आएगा, नेम इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा जे वाला जो नेम आना है, एज इट इज आना है नेम, यहाँ पे आपका नेम आएगा जो हमने वहां पे सेव किया था। तो आपके पास जो आउटपुट आनी है इस फॉर्मेट में आनी है। इस फॉर्मेट में आउटपुट लेके आने के लिए हम ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करते हैं बस। ये वाला जो नेक्स्ट वाला है रिटर्न मैच वाला, इसका काम सिर्फ इतना है, अगर उसको पूरी की पूरी जो कुकीज हमने सेव की है वो मैच कर गई, ठीक है, जो भी हमने सेव की है मैच कर गई सारी की सारी स्ट्रिंग, तो हमें वो डेटा बस रिटर्न करेगा। इसका काम सिर्फ इतना है, मैच करने का काम सारा ये करेगा, उसके बाद ये वाला प्रिंट करने का काम करेगा। फिर इस गेट कुकी को हम यहाँ पे यूज करेंगे डेटा अपने वेरिएबल या ब्राउजर पे प्रिंट कराने के लिए। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।